नमस्ते सर। नमस्ते अजीत, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। कैसे हैं सर आप? आ गए लखनऊ से? जी जी सर। अच्छा। कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया रहा। दोस्त हाँ। लोगों से मुलाकात भी हुई काफी दिन के बाद। और अच्छा। बहन के पास गया था रक्षाबंधन में, तो वो भी एक हो गया। अच्छा। नाइस। काम वाम कुछ चल रहा है ठीक? तो हम सर अभी अभी नए क्रेन्स के लिए इंक्वायरी आई है। उनका कोटेशन गया है और एक 15 तारीख की मीटिंग भी फिक्स हुई है। कुछ किए हो क्रेन में काम? क्रेन में सर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले जॉब करता था क्रेन में। अरे, अब कुछ धंधा किए हो? नहीं, अभी सर क्लोजिंग नहीं हुआ ना, एक भी क्लोजिंग नहीं हुआ। यार, एक साल से ऊपर है, एक क्लोजिंग नहीं हो रहा है, कैसा धंधा है यार? और साथ के साथ है, एक प्रिंटर का भी है, वो भी करता हूँ मैं, मार्किंग कोडिंग का। तो अच्छा। उसके रिगार्डिंग भी अभी कानपुर गया था, तो कानपुर कंसाइन एरोलॉक में मीटिंग हुई थी मेरी। हाँ। तो अभी उनके लिए भी कोटेशन वगैरह देना है, तो वो भी एक लंबा है, बड़े अकाउंट है। अच्छा। लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है कि अभी इनका तो खर्चा पानी कैसे चलता है? सर वैसे ही चल रहा है, वो पहले का जो है उसी को चला रहे हैं, और क्या थोड़ा थोड़ा। मुश्किल बात है कि कोई भी क्लोजिंग ना हो। इतना टाइम या हो कभी गया। कभी मैं सोचता हूँ कि जॉब जॉब भी कर लूँ क्या साइड में। मैंने जॉब करके इसको एज ए साइड में करे जब टाइम हो, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर मैं ये कर रहा हूँ। हम्म। जॉब कितने का मिलेगा? तो जॉब पूछ रहे तो 1 लाख का तो लेंगे ही टेक होम। मिलता है तो कर लो। अगर घर से खा रहे हो तो कर लो। हम्म। अगर और कोई इनकम सोर्स है फिर तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर अपना कैपिटल खा रहे हो, सेविंग खा रहे हो, तो जॉब करने में कोई बुराई क्योंकि मेरे को एक दिन के ये आए, सोच रहा था काफी, तो क्योंकि आप कितने दिन चले गए थे, तो मैं सोचा जॉब कर लेता हूँ। और जो भी फ्री टाइम से, या फिर क्योंकि अभी तक जो करना था मैं कर चुका, सेटअप कर चुका हूँ। अब मुझे इंक्वायरीज आने लगे हैं, अब मीटिंग्स होने लगी हैं। तो अब क्या है, उसको मैं सैटरडे संडे या फिर अपने मैनेज करके उसको कर सकता हूँ। तो मैं सोचा था एक फुल टाइम जॉब कर लेता हूँ अभी। कर लो, कर लो, कोई बुराई तो नहीं। उससे क्या होगा कि इनकम का रहेगा स्रोत, और टेंशन भी नहीं रहेगा, और मूवमेंट भी इजी हो जाएगा मेरे को। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। अगर तुम सेविंग खा रहे हो तो जॉब करने में कोई बुराई नहीं। हम्म। अगर सेविंग में से पैसा निकल के घर खर्च चल रहा है तो उससे खराब कोई बात नहीं हो सकती है। जी जी। और अगर लाइन नहीं समझ में आ रही है, इसके बाद दम नहीं लग रहा है, तो लाइन चेंज कर लो। तो इसके अलावा और क्या करें सब कुछ, आप अगर आप सजेस्ट कर पाओ, क्योंकि और इसके अलावा तो कुछ समझ आता नहीं है। क्योंकि जैसे आप बता रहे थे LIC वगैरह, तो LIC का कोड मैंने 10 साल से मेरे पास है। स्टार हेल्थ का कोड है, लेकिन उसमें मन नहीं लगता मेरे को करने के लिए। वो बस टाइम पास कभी कभी होता है तो कर देता हूँ। देखो, LIC के साथ जनरल इंश्योरेंस है, इसके साथ म्यूचुअल फंड है, तीनों चीज को मिला के करो। हम्म। म्यूचुअल फंड में पता नहीं लगता, धीरे धीरे तुम इतने नेटवर्क में वहां जाते हो। प्रो में? ब्रो में अभी अभी नाइट वाली रहती है उनकी मीटिंग्स पार्टी की, तो उसमें ज्यादा नहीं जाता, कभी कभार 6-7 महीने पे एक बार। अच्छा, चल रहा है अभी भी ब्रो? नहीं, ब्रो मॉर्निंग वाली मीटिंग बंद कर दी है। और रात वाली मीटिंग चल रही है? हाँ, रात वाली हर एक मंथ करते हो। महीने में एक बार? कितने हाँ, लोग महीने आते में हैं? आए थे 25 लोग के आसपास। अच्छा। डिनर मीटिंग? डिनर मीटिंग। कितना पैसा लेते हैं? वही 1500। अच्छा। माने बाकी भी? मेंबरशिप वगैरह कुछ नहीं लेते, अब डायरेक्ट 1500 खाली बस। वेन्यू चार्ज। प्रगति में जाते हो? प्रगति अभी ज्वाइन किया है वैसे। अभी जा अच्छा। रहा हूँ। पिछले वहाँ महीने कब? पिछले महीने ज्वाइन। वहाँ कब कब मीटिंग होती है? मंथली मीटिंग होती है सेकंड सैटरडे। अभी पिछला भी क्योंकि ड्यू टू दिस 3 दिन बंद था, तो अभी 16 को है। एक मीटिंग महीने में? महीने में एक मीटिंग। ब्रेकफास्ट पे? ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 7:30। और फीस कितना है उसका? उसका मेंबरशिप 20,000, और प्लस वेन्यू चार्जेस 1000 या 1200। वो उसी टाइम देना है या उसको तीन तीन महीने में या साल में? वेन्यू चार्जेस 3-3 महीने का। 3 महीने का देना हो तो इतना नेटवर्क कर रहे हो तो देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा धंधा है, हमने तो बहुत किया, मेरी कंपनी थी। जी सर। तो SIP एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है जिसको मार्केट नहीं करना पड़ता। ओके। हर आदमी कराता है SIP, मैं भी कराता हूँ, वेंकट भी कराता है, मकरन भी कराता है, हर कोई SIP कराता हम्म। सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सर वो। है। हाँ, और MP ने ऐड चला चला के बहुत उसको मार्केट कर दिया, SIP सही है। हमारे टाइम में तो समझाना पड़ता था SIP क्या है। आज समझाना नहीं पड़ता। हम्म।
तो आदमी को अच्छा सा नॉलेज दे दो कि भाई ये एसआईपी कर लोगे इतना रिटर्न मिल जाएगा बच्चे के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए। और उसका ब्यूटी क्या है कि आपने एसआईपी बुक बना लिया, 10-10 20-20 हजार करते करते हर नेटवर्क में जहां जहां जाओगे वहां से दे देंगे लोग। तो आपका मान लो, जैसे उसको मैंने टारगेट दिया था कौशिक को, मैं कहा 1 करोड़ का एसआईपी बुक करा। ओके। 1 करोड़ एसआईपी बुक हो गया महीने का, साल का 12 करोड़ हो गया। हम्म। 5 साल में आपका 100 करोड़ का नेटवर्क खड़ा हो गया। ओके। अब वो तुम कुछ भी ना करो ना, एसआईपी वाला रोज सर्विस नहीं मांगता, एक बार फॉर्म भर लिया वो बैंक से कटता रहेगा। तो 4 साल में मार्केट डबल होगा, तुम्हारा इनकम भी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाए, कुछ नहीं करना, अपने आप ट्रेल कमीशन में ही। तो तुम कुछ तो करोगे, उसको भी बढ़ाते रहोगे। आज 500 करोड़ पे कौशिक बैठा है, यहीं आया था तुम्हारे सामने 2021 में मेरे पास। जी जी। आज 500 करोड़ का ईयूएम लेके बैठा, 5 करोड़ रुपए की इनकम। अब आने का भी टाइम नहीं सीबीएलएम में। तो इसमें क्या म्यूचुअल फंड से कैसे इसको लिंक कैसे करेंगे सर? मतलब कैसे मैं इसमें इंट्रोड्यूस कैसे हो, मतलब किसी के साथ? एमफी का एग्जाम होता है कि एमफी का, जैसे इंश्योरेंस का आईआरडीए का एग्जाम दिया, ऐसे एमफी का एग्जाम दे दो एक, ओके। और बस उसमें अपना अलग अलग सारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनसे, एएमसी से अपना कोड जनरेट करा लो डिस्ट्रीब्यूटर का, चालू हो जाओ बस। हर महीने पैसा आता है अकाउंट में। देखो ये इंश्योरेंस, ये वो आज तेरे को यहाँ भी मेरे को देखते देखते 2020 से मेरे साथ, जी सर। 3 साल में धंधा सेट हो जाता है, आदमी आराम से कमाना है। ये वेंकट जी भी आए थे 21 में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में लगे थे। मैं कहा भैया तुम्हें बैंक का एक्सपीरियंस है, लोन करो। आज लोन की पाइपलाइन बनी हुई है ना। बिल्कुल सर, करते बनी है। करते 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 इसके बाद लोन में रिकरिंग इनकम नहीं है फिर भी, रोज खड्डा खोदो, रोज पानी पियो। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में तो साला हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, जाएगा नहीं कहीं उसका, हर साल प्रीमियम देना है। हम्म। गाड़ी का फिर कहीं और से करा लेगा, हेल्थ का कहीं नहीं जाता आदमी। लाइफ इंश्योरेंस कहीं नहीं जाता, एक बार करा लिया उसको हर महीने हर साल प्रीमियम देना ही है। म्यूचुअल फंड एक बार फॉर्म साइन कर दिया, एसआईबी बैंक से जाता रहेगा। रिलेशन का काम है, रिलेशन में तुम उस्ताद हो ही वैसे ही। हम्म। तुम इसमें कामयाब, ये मत सोचो क्या अच्छा लगता है। जिम जाना किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन सेहत के लिए जाना पड़ता है। डाइटिंग करना किसी को नहीं अच्छा लगता, हर जगह मन करता है मीठा खाऊं, केक खाऊं, रसगुल्ला खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, लेकिन डायबिटीज से फटी रहती है, तो मुंह को ताला लगाना पड़ता है। तो ये अच्छे, और वो लोग बात नहीं पसंद कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये चॉइस उनके लिए है जिनका बाप करोड़पति हो, अरबपति हो, तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। मेरा एक मेंटर होता था, वो कहता था भंगी बन के कमाना पड़े कमाओ, खर्चा राजा बन के करना। कमाने के लिए सड़क भी साफ करनी पड़े करो, कमाते वक्त साला शहनशाही जिंदगी जियो खर्चते वक्त। अब देखो नीता जी भी हैं आज, कितने अवार्ड लेके बैठी है इंश्योरेंस में, 3 साल हो गए लगातार अवार्ड लेते हुए। अब 2 पैसे भी तो इनकम भी तो आ रही होगी, घर में अपना ठीक ठाक है, सेकंड इनकम है, हस्बैंड की इनकम है, अपनी इनकम है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी खर्च कर पा रही है आज, नहीं तो डिपेंड रहती है हस्बैंड से पैसे मांगो, ये मांगो। सुरुचि नाथानी है यहाँ पर, उसका तो अच्छा खासा इनकम है, बहुत भारी इनकम है। और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई कैंसर में, उसको कोई चारा नहीं था दूसरा कोई। बेटे को अमेरिका भेजा, पढ़ाया, शादी करी, सब उसके इंश्योरेंस की कमाई से करी। तो ये मत का इंश्योरेंस में मन नहीं लगता। नहीं सर, इंश्योरेंस अच्छा प्रोडक्ट तो है, कमाई भी अच्छी होती है। मन फर्स्ट मन लगाने के लिए तो फिल्में देखो, उसमें मन लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो। काम में नहीं मन सर। लगे ना लगे भाई, करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा एग्री मन करता करता हूँ। है क्या रात को 2 बजे तक काम करने का, किसी का जी। नहीं करता। मेरा भी मन करता है रजाई में सो जाके पार्टियां करूं, लेकिन काम करना है। जो खोया उसको वापस पाना है, ग्लोरी को, उस राज को वापस लाना है जो खोया है। मेहनत करनी पड़ रही है, बिल्कुल सर। बुढ़ापे में भी करनी पड़ रही है। तो नेवर से मेरा इसमें मन नहीं लगता। कमाओ। तो आई टेक योर वर्ड, समझ गया। हैं? आई टेक योर वर्ड, समझ गया मैं सर आपकी बात। हाँ, आप म्यूचुअल फंड की मास्टरी करो। जी। नहीं तो किसी जैसे एनजे फंड वगैरह है सूरत का, बहुत बड़ा फंड है, एचडीएफसी से ज्यादा कमीशन उठाता है बैंक से, ओके। म्यूचुअल फंड में। उसका टेक्नोलॉजी वगैरह सब तेरे को डैशबोर्ड मिलेगा, हर चीज मिलेगा।
ऐप वगैरह एवरीथिंग यू विल गेट। मैं एनजे में ही हूँ। ओके। म्यूचुअल फंड्स का मेरा काम एनजे में ही है। अच्छा, तुम्हारा एनजे में ही है ना, तो मैं नीता जी से गाइडेंस ले लो। एमजे। एनजे एनजे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, 35,000 करोड़ कमीशन उठाता है एशिया का। एशिया का। और तुम कह रहे हो तुम्हारा मन नहीं लगता। एनजे को देखो, बहुत इंस्पायर हो जाओगे। मेरा तो पार्टनर गधा था जो उसमें था, वेल्थ मैनेजमेंट। वो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी लाओ, उस टाइम में ये एनजे वेंजे चालू हो रहे थे, मैंने कहा बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाए, रोबो एडवाइजरी लाए, ये सब मैं उसको बोलता था तो समझ ही नहीं आता था। तो मैं कहा ठीक है, तू ही रख, कंपनी भेज दूंगा मैं उसको। अच्छा हुआ मैं कोच बन गया। तो मैं नीता जी से भी बात करूंगा, इसके बारे में समझता हूँ। और एक हाँ सर ऐड करना चाहूंगा, अभी नीता जी के रेफरेंस के थ्रू मुझे जो बता रहा था, क्रेन का मुझे इंक्वायरी मिला है। 8 नंबर ऑफ क्रेन का मिला है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, गुजरात की है। और उसका एक पार्टनर दिल्ली में है। हाँ। तो नीता जी थैंक यू सो मच। और ये सर एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने अपने पोस्ट डाला था, तो नीता जी ने अपने स्टेटस पे डाला, व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो उसके थ्रू ये इंक्वायरी जनरेट हो गई है, रेफरेंस मिल गया। वेरी गुड। तो ये जो कर रहे हो करते रहो। अब इसमें भी टाइम काफी लगा दिया, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि बगैर इन्वेस्टमेंट का धंधा है ये वेल्थ मैनेजमेंट। क्या। सिर्फ रिलेशनशिप का काम है इसमें, और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर करके मैं डिस्कस भी करता हूँ नीता जी से एक बार, और फिर मैं इसको बता रहा हाँ हूँ। वेंकट, तुम भी ध्यान दो म्यूचुअल फंड, यस सर, मैं भी अभी पीआई और एलआई को, क्योंकि ग्राहक एक ही है। जिसका लोन का रिक्वायरमेंट है उसका सेविंग भी होएगा, उसका इंश्योरेंस जनरल भी होएगा, लाइफ भी होएगा। वन बायर पर्सोना इज सेम। यस सर, करेक्ट है। प्रकाश जी कैसे हो? मकरन भैया कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर। तुम्हारा चोट वोट ठीक हो गया? हाँ बस अभी ठीक तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन लगे तो रहना पड़ेगा। बट प्रिकॉशन ले रहा हूँ। हाँ। ऑफिस में बैठता हूँ तो पाँव लंबा करके बैठता हूँ ताकि उतना ही तो ये जो कंफर्ट हो। लोग मंडे को नहीं आते, रिन्यूअल भी किए हुए हैं सारे, फिर भी नहीं आते, क्या करूं इसका? मेरे को वो डिस्करेजमेंट होती है। कौन सर? ये जो नहीं यस आ सर। रहे लोग, हाँ 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 हाँ। एनर्जी चाहिए ना, यहाँ पर भी 25-50 लोग बैठे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना चाहिए अजीत? तुम एक एक सलाह दो, तुम सब लोग एक एक सलाह दो। एक तो अभी कुछ देर में एड ऑन हो जाएंगे, नियर अबाउट 10 to 12 तो हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट हम लोग भेजेंगे तो उसके लिए, और थोड़ा सा टाइमिंग आई थिंक फील्ड में रहते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अरे तो, दोस्त, फील्ड में सभी लोग रहते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम काम नहीं करते। तो सभी लोग काम करते हैं फिर। चलो तुम बताओ नीता, तुम्हारी क्या एडवाइस हाँ है? हाँ सर, है ना, आज जो सेशन होता है ना, उसके बाद जो नहीं आए हैं ना, हम उनको पर्सनल में वी मिस यू @CBLM ग्रुप करके पर्सनलाइज मैसेज करते हैं, जैसे डियर विक्रांत वी मिस यू, ऐसे करके। बट हाउ विल इट मेक देम कम टू द सेशन? हाँ, तो उससे कहीं ना खाली कहीं फिर उनको वो बात होगी ना, अगर मैं उनको वी मिस यू उससे कहूंगी तो वो खाली चैट तो उनको करेंगे ना। फील गुड एक फैक्टर एक मिलेगा कि हम लोग। बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जो सबके लिए खराब चीज हो जाएगा वो है कि आप रिकॉर्डिंग देना बंद कर दो। देखो, रिकॉर्डिंग भी देखने वाले 2-4 लोग हैं। तुम देखते हो, ब्रह्मी देखती है, और कोई सर, रिकॉर्डिंग नहीं देखता। हाँ, सही सर बात वही। है। अच्छा अच्छा, अगर यही बात नहीं सही आते है हैं तो सर, रिकॉर्डिंग। यही बात सही। रिकॉर्डिंग मतलब तो मेरे लिए तो, अगर मैं उस दिन मैंने नहीं आया था तो मैंने हमको पूरा पूरा रिकॉर्डिंग दे, मैं अभी तक तो मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया। लेकिन लास्ट बार नहीं आया था तो मैंने रिकॉर्डिंग देखा मैंने। अरे तो वही करो रिकॉर्डिंग ना, आप। तुम हो, ब्रह्मी है, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, बाकियों का क्या करूं? जय कुमार तेजवानी है, एक 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 हम लोग गिरिजा है, सर वो बोली ये हुई हर मंडे ब्लॉक कर दिया है सर जो कैलेंडर में। सर जो लोग मीटिंग में आए वो मीटिंग के बारे में अच्छा अच्छा लिखे दे, ताकि लोगों में उत्साह जगे कि क्या था जो हम मिस कर गए। ये हाँ, ये थोड़ा है क्लियर हो सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जलाओ। या यस सर, फोमो। क्योंकि उनको बताने का है कि हमने आज क्या सीखा, क्या अच्छा अच्छा यस, सीखा जो आपने सीखा नहीं, जो आप मिस कर गए। तो टेक्निक। नॉलेज बोला ठीक और है ये आप। चैलेंज मेरे को स्केल अप पे भी आ रहा है। अब मैंने फीस 2.5 लाख कर दिया है, लेकिन वहां भी आधी अटेंडेंस है। सर पैसे दे के आते नहीं है सर, ये चैलेंज है। तो ये तो मैं पहली बार कमाल देख रहा हूँ जिंदगी में। मेरी तो पैसा कहीं भरा हो तो मैं 4 बार जाऊं, 2 बार हाँ, अटेंड करो, 2 बार रिकॉर्डिंग देखो।
सर एक्चुअली वो फियर होता है कि रिजल्ट नहीं होता है ना, तो वो बताने का, फेस करने का फियर ज्यादा रहता है लोगों को। बट उसमें वो एक फियर की क्या बात है बात है नीता, लेकिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त भी है। हाँ, और फिर टाइम They टाइम are मैनेजमेंट। not मैनेजमेंट में organized. प्रॉब्लम है, उनको पता है ये टाइम है हमारा, तो वो टाइम को ब्लॉक कर दें। सर मैं तो कहीं भी हूँ 8 बजे आ जाता हूँ। कार से लॉग इन करो, कहीं से लॉग इन करना जरूरी है, कहीं सर से भी लॉग सिंसियरिटी इन और डिसिप्लिन की चाहिए सर। जैसे मैं टूर पे रहता हूँ तो मैं मेट्रो में लॉग इन कर लेता हूँ, जहाँ रहता हूँ हाँ, वहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। तो वो एक टाइम को मैनेजमेंट वाली बात आ जाती है यहाँ मैंने टी आरवेकर का एक प्रोग्राम करा था 3-4 साल पहले, तो वो प्रोग्राम ही रिकॉर्डिंग था, बायोडाटा ही नहीं चला। मैं अभी भी उसको महीने में 1-2 बार, 2 महीने में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ उसको। Wow, amazing. वो लगता है पर मैं इतनी बार देखूं कि मेरे दिमाग में छप जाए। तो पिक्चर थोड़ी है, पिक्चर ठीक है, कल देखी हमने रॉकी रानी की कहानी, हंसे रोए, सब कुछ हुआ, बहुत इमोशनल मूवी थी। एवरीथिंग हैपन, जो पूरा बॉलीवुड ड्रामा होता है ना, एंटरटेनमेंट है, मजाक है, रोना है, इमोशन है, सब कुछ था उसके अंदर, प्यार मोहब्बत। 3 घंटे की पिक्चर थी, 3 घंटा देखा खत्म, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। लर्निंग तो रोज काम आ रही है यार, कितना काम आ रही है, डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है, हर मोड़ पे जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक फियर ऑफ मिसिंग आउट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्रकाश जी बोले फियर ऑफ मिसिंग आउट ही लोगों को जोड़ के रख। टीवीएलएम में से गोवा में कितने लोग आ रहे हैं? मिला के है सब, बिल्ड स्केल अप वाले हैं, टीबीएन ही है, गोल्ड से तो कोई भी नहीं आ रहा है। स्केल अप और टीबी यही है अपना, टीपीएलएम। तो गोवा में एक आध घंटे का टोचन सेशन ले लो एक। क्या सेशन? कौन सा सेशन बोले? सबको टोचन दे दो। टोचन क्या होता है? क्वेश्चन इट्स मतलब इट्स अ वार्निंग। स्लैंग, मतलब थोड़ा सा डांट स्ट्रिक्टली पड़ता बात करो वो सेशन में। मतलब जैसे कि लोगों को बताओ कि मैं क्या पागल हूँ क्या, मेरा टाइम निकाल के तुम्हारे लिए 8 बजे लॉग इन करके बैठता हूँ, समथिंग लाइक हाँ, दैट, सो दैट दे विल गेट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। हाँ। नहीं तो फिर ग्रोन अप आदमी के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मैंने राहुल जैन से पूछा, मैंने कहा तेरे को 9 लाख रुपए देते, तेरा क्या हाल है? हाँ, कहता 20-30% वहां भी गायब हो जाते 1-2 महीना आने के बाद। 9 लाख रुपए देके भी गायब हो जाते हैं लोग। हाँ, मतलब लोगों को वाह। पैसा देना आना नहीं है, ये ऐसा कैसा सर? हाँ, पर लोग पैसा दे के भी नहीं आना, मतलब इट इज समथिंग सरप्राइजिंग। और वेरी सरप्राइजिंग कि आदमी कार ले ले और कार ना चलाए, खड़ी कर दे। हाँ, सीरियसली। जैसे कार, सर कार वाले एग्जांपल में मैं ऐड करूंगा, जो कार लिए शौक से ले लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी ना कार लेने की, तो चलाने की जरूरत ही हाँ, नहीं पड़ती उसकी कहीं। नहीं, आजकल लोग क्या कहते हैं, 105 रुपया है, बाइक में जाते हैं सैटरडे संडे को। ऐसा नहीं है, वैसे तो फिर कार का वैल्यू डाउन हो जाएगा, तुम चलाओगे नहीं, क्या है। यू हाँ, विल कम टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कार, कितना फ्यूल दे रहा है, कितना एवरेज दे रहा है, क्या दे रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। बीच में गाड़ी हाँ, बंद करेगी तो समझ में भी नहीं आएगा। एक्चुअली सर नॉलेज इज नॉट फॉर एवरीवन। सबके लिए तो नॉलेज हो नहीं सकता है। नॉलेज उसी के लिए होता है जो नॉलेज लेना चाहते हैं। हाँ, सो जो आ रहे हैं वो नॉलेज लेना चाहते हैं, तो जैसे कि हर दिन मैंने आप देखिएगा कि इसमें कम से कम 15 तस्वीरें जो है हमेशा एक ही रहता है। सो दे वैल्यू द नॉलेज। और हाँ, जो पैसा देकर नहीं आ रहे वो लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो पैसा तो दे दिया है, शायद बीच बीच में कभी आकर नॉलेज ले लेंगे अगर जरूरत होगा। सो दे डोंट रिक्वायर द नॉलेज। हाँ, लगता है कि मैं एमबीए हूँ, મને બધું આવડે છે, मतलब मेरे को सब आता है। हाँ। विक्रांत जी आए, जरा इनको तो बात करो सब लोग। या हेलो सर, मैं जिम में हूँ, मैं वीडियो कैमरा विक्रांत ऑपरेटर जी। हूँ। हेलो एवरीबॉडी। अब तो जिम में ये हेलो। टाइम पे प्रकाश जिम में जी। कैसे होता है? शाम को जिम में कौन जाता है? सर यहाँ पे तो 11 बजे आदमी जाते हैं जिम पे। हम लोग के यहाँ सीरियसली? पे तो 11 बजे की भी स्लॉट है। हाँ, 11 बजे का स्लॉट है। ये भगवान। 11 बजे का स्लॉट है, 12 बजे खत्म होता है, मैंने 12 बजे क्लोज होता है जिम। क्योंकि जिम में ही मैंने उसमें कोई रात में उन लोगों का जो डाइट प्लान है
वो जिम में ही जो है वो ऑफिस ऑफिस से करके 10 बजे जिम में घुसते हैं और उसके पहले प्रोटीन शेक ले लेते हैं, प्री प्री वर्कआउट एक्सरसाइज, प्री हाँ। वर्कआउट का जो होता है। उसके बाद वर्कआउट 1 घंटा सवा घंटे का करते हैं, करके फिर वो प्रोटीन शेक लेकर बस घर, और खाना वाना कुछ नहीं है रात में। विक्रांत जी। मुझे कभी कभी लगता है रात को जिम करके ना फिर सुबह उठ के जाना, मतलब सी इट इज वेरी डिफिकल्ट। शाम को सुबह 8 बजे ऑफिस जाना वो टायरिंग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जाता था सुबह ही जाता था मैं तो हाँ। रात को बहुत टायरिंग लगता है। मैं भी बीच में किया थोड़ा टाइम, 6-8 महीना, बट इट वेरी टायरिंग। सुबह उठने का ये नहीं होता, इट इज अनेबल। जल्दी उठना है, जाना है तो मुश्किल पड़ता है, मुझे मुश्किल पड़ता था। हाँ, विक्रांत कहाँ गया विक्रांत जी? ट्रेडमिल पे होगा। पिछले हफ्ते सर इस प्लेटिनम मेंबर है सर महेश शर्मा जी, हम्म, एवं उनकी पत्नी पटना आई थी, तो हम लोगों ने हाँ। काफी एंजॉय किया, साथ घूमे हम लोग, बोध गया गया, तो काफी अच्छा लगा। तो वो उनका महेश शर्मा। या महेश शर्मा, हाँ बिलासपुर वाले। हाँ हाँ हाँ। और वो पवन का क्या हाल है? पवन ठीक है सर, बढ़िया है, वो तो अपना काम में लगा हुआ है। हाँ। वो एक शोरूम बहुत खोले टाइम हो हैं। गया देखे हुए उनको। हाँ, शोरूम खोले हैं, मैंने उसी में व्यस्त हैं। परसों पवन को फोन किया था, फोन उठाया नहीं साहब ने। हाँ। हाँ हाँ, मैंने भी फोन किया था, नहीं उठाया, बात करते हैं उससे। तो कंटिन्यूइंग पिछले बार का सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट में जरा एक रिकॉर्डिंग का ट्राई कर रहा हूँ कि बेटर हो जाए दूसरे कंप्यूटर से। हाँ, कैन एनीबडी एक्सप्लेन लास्ट वीक क्या था टॉपिक अपना? सलोनी सलोनी बताएगी। जी सर। लास्ट लास्ट वीक हमने मैम डिस्कस किया था पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू ओके। एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ मोर रिचर। तो ये भी कंटिन्यूइंग है। जी। हैव ओके। कवर्ड 1/3 जी, गॉट इट। so far. So ये प्रोसेस आई थिंक सर हमने 60 स्लाइड्स करी थी लास्ट टाइम। राइट, सो वी डिड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। जी सर, तो थैंक यू। अब सवाल एक्सरसाइज ये है कि अगर हमें एक बार और जिंदगी जीने का मौका मिले, कुछ सर्वे हुए थे, मैं इसके बाद में बताऊंगा, हम्म पर आप लोगों से अगर मैं पूछूं आपको लाइफ दोबारा से जीने का मौका मिले, हम सब जिंदगी जीते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीरियसली ले लेते हैं चीजें, कुछ रिश्ते बना लेते हैं, कुछ तोड़ देते हैं। अब अगर और फिर से मौका मिले, भाई जीरो से शुरू करो, तो क्या करते वेंकट? सर मैं तो बोलूंगा कि अभी जो जो मेरा 26 साल बाद में शुरू किया हूँ, 26 साल पहले शुरू कर देता क्या बिजनेस। चीज? मैं नौकरी करता, जब 26 साल नौकरी किया मैंने, हाँ। मुझे सोचा था कि बिजनेस 22 साल की उम्र में ही चालू करूँ। मैं वापस चालू कर देता और थोड़ा 10 साल में ये करके थोड़ा एंजॉय करता लाइफ से, आराम से। आई वुड एंजॉय लाइफ। मकरन, तुम क्या करते? मैं मकरन। आई वुड, एक मिनट में अनम्यूट तो हो ना। हाँ, आई वुड मेक माई सेल्फ मोर डिसिप्लिन एंड अवॉइड द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अदरवाइज आई एम ऑन अ गुड ट्रैक। बट ये दो चीजें हैं जो मुझे सीवियरली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी लाइफ में। और प्रोसून। तो मेरा पहला जो डिसीजन था वही चेंज कर लेते, पढ़ाई और ज्यादा कर लेते। आई वॉज डूइंग प्रेसिडेंसी में मैं था, मास्टर्स कर रहे थे। एक क्या ऑफर वगैरह नहीं एक बांटते? अचमका एक ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने अचानक बीच में पढ़ाई छोड़ के, मास्टर्स छोड़ के मैंने नौकरी ज्वाइन कर लिए थे। बट हाँ। वो नहीं करते। आई प्रोबेबली डू ए मच मोर एजुकेशन, मैंने और भी एजुकेशन ज्यादा ही करते, तो शायद दूसरा कुछ दूसरा जगह पे चलते। अच्छा, प्रकाश। जी सर, अभी मौका मिले तो सर कॉलेज कॉलेज में जो हमने गलतियां की, थोड़ा पढ़ाई लिखाई ढीलापन किया था, वो थोड़ा सीरियसली करते। और नौकरी के जो जो चले गए, वो नौकरी न करके जो मेरा पैशन था उस पर ध्यान देते, तो मेरा जो पैशन था कॉलेज में, उस पर हम फोकस नहीं कर पाए। वो हम फिर से जीना चाहेंगे वो लाइफ को। हाँ, ओके। तुम अजीत? सर मेरा सोचना ये है कि अभी जो 5 साल से मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, जो माइंडसेट आज है मेरा, अगर मैं हाँ। आज से चालू करूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने नेटवर्क्स को बढ़ाता पहले, जो कि मैं पहले नहीं करता था, तो आई वुड हैव वर्क ऑन दैट। गुड। सलोनी? सर आई थोड़ा डिफरेंट करती। इवेंचुअली बिजनेस करना था तो पहले से ही करती, पर उस वक्त ये नहीं सोचा था कि आई विल गेम
कुछ करना है अपना, बट पहले चलो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीखते हैं, वहां से सीख कर कुछ एक अचीव करते हैं, देन बिजनेस विल बी मच इजियर बिकॉज आई वुड हैव लर्न द वर्ल्डली वेज, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिजनेस। सो कर करके ही सीखा। और अगर कोच ले लिया होता पहले, मच अर्ली, और मेरा विजन क्लैरिफाई हो जाता, मेरी क्लैरिटी आ जाती, तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स राइट नाउ। गुड। रवनीत जी। हाँ जी। हेलो हेलो तजुर्बा। हाँ जी, हेलो तजुर्बा। So, for me, sir, what I have found कि learning is a dopamine mind, and अगर मेरा होता तो ट्रेनिंग और कोचिंग, और उसमें मैं फोकस करता, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एनहांस योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और उसमें अभी भी मेरा फोकस है कि भाई जो कमिंग टाइम्स में ट्रेनिंग और कोचिंग को इनिशिएट किया जाए। वेरी गुड। नीता। सर लाइफ का जो सेकेंड इनिंग मैंने आफ्टर 40 स्टार्ट किया है, वो अगर मैं 20s में ही शुरू कर लेती तो अब तक शायद रिटायर हो जाती। और अगर सेकंड चांस मिले तो वही जो शायनेस था, अभी जिस कॉन्फिडेंस से मैं कहीं पे भी खड़ी होके बात कर सकती हूँ, वो शायनेस मैं अपनी निकाल देती। बस ये बहुत है कि सर नेटवर्क पहले भी था, अभी भी है, बट वो जो झिझक थी ना, वो तब बहुत ज्यादा थी। वेरी गुड। देखो, एक चीज जो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं रिटायर हो जाता, रिटायर वर्ड कभी यूज मत करना लाइफ। जो मेरा सोच ये है कि अगर हम काम करते रहेंगे, चाहे अपना पैशन के लिए करें, चाहे पब्लिक सर्विस करें, चाहे ट्रैवल करें, चाहे किताबें लिखें, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाएं, बट करते रहो। जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कुछ नहीं करना और घर ही बैठना सारा दिन, वो बीमार होकर जल्दी मर जाते, और घर वालों पे भी बोझ बन जाते हैं। वो भी अवॉइड करते हैं कि ये दिन भर बैठा है, खिट 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 कर रहा बैठा। तो बी सो बिजी कि आपके पास एक बिजी होने के कई फायदे हैं। एक तो आपके मेंटल फैकल्टी स्ट्रांग रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है बहुत, बिकॉज यू आर सो बिजी, आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो। तीसरी चीज इसमें होती है कि यू आर मच वैल्यू टू द सोसाइटी, आपका तजुर्बा बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, माइंड भी अच्छा रहता है, वैल्यू ऐड भी होता है। और ये जो मैं देख रहा हूँ कि 60 के बाद ना थोड़ा ज्यादा प्राइम होता है, क्योंकि इतना सारा तजुर्बा हो गया है कि जो अब हम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत लोगों से अच्छा कर पाते हैं। आप सोचिए कि आज से 10 साल बाद आप क्या होगे, अगर अभी आप इतनी सारी अचीवमेंट कर रहे हो और इतना आप में कॉन्फिडेंस आ चुका है, आफ्टर 10 years यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो कितनी आपकी लाइफ एक लगने लग जाता है कि यार बड़ी वैल्यूएबल होगी। यू लिव लॉन्गर, यू आर हेल्दी, यू आर मेकिंग मोर मनी, एंड एट दिस एज मैं तो समझता हूँ कि प्राइम है। हम तो 30-35 में तो बेवकूफ होते हैं, अकल ही नहीं होती हमको। जो आज अकल है वो अकल कहाँ होती है उस टाइम। तो मुझे अगर दोबारा से जीना होता तो मैं एक फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स करता। वो मैनेजमेंट लोगों को ना आने से ना, मैंने 35 में बहुत पैसे कमा लिए। मतलब आप समझते हो कि अगर जितने एसेट मेरे पास थे, अगर सारे संभाले होते और सब कुछ संभाला होता, तो आज 500 से 1000 करोड़ रुपए का कम से कम हिसाब किताब। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, ये बड़ा मार देती है लोगों को, और वो हर एज में मार खा जाता है, बिकॉज ये एजुकेशन कहीं मिलती नहीं है, कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, मारवाड़ियों को घर से सिखा दी जाती। मेरे घर में पिताजी थे नहीं, वो भी नौकरी पे जाते, होते भी तो क्या सिखा लेते फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नौकरी वाले की तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी लिमिटेड है। बिजनेस वाला जानता है जब करोड़ों आते हैं तो संभाल ले कैसे। तो वो एजुकेशन बड़ी प्रेशियस, दैट आई कुड हैव मस्ट टेकन, तो फिर सीन कुछ और होता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को, जो लोग यंग हैं अभी, विक्रांत जैसे। विक्रांत जी सुन रहे हो? हाँ जी सर, रील रेडी है कल इस पे एक नई। हाँ, तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो, रिच डैड पुअर डैड समझ लो, आपने घर में पढ़ानी है अच्छी तरह बच्चों को, अपने तरीके से करके दिखाना है, और मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हेन द मनी कम्स, भगवान हर एक को एक मौका जिंदगी में बड़ा देता है। टिपिंग पॉइंट आता है जब आप ओवरनाइट सक्सेस बनते हो, एक ही काम अगर करते रहते हो तो यू बिकम वेरी गुड एट इट। आप अगर कोई भी पुरानी पिक्चरें उठा के देखें अमिताभ बच्चन की जो पहली थी, तो जो आज का अमिताभ बच्चन है उससे तो बहुत बड़ा लल्लू लाल लगता है। 7 हिंदुस्तानी, ये वो जो आई थी, रेशमा और शेरा। तो बाद में जब करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्टाइल आ जाता है,
कपड़े बढ़िया और पहनने लग जाते हैं, गाड़ियां बढ़िया और चाल माल सब फर्क हो जाती है। तो यू कीप डूइंग थिंग्स, आपको बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस मिलती है। अब उसने भी पैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मरा था, फिर बचा, दोबारा बाउंस बैक किया। नहीं तो वही है, टैलेंट वही था, उसके टैलेंट में कभी कोई कमी नहीं रही। टॉप क्लास टैलेंट रहा जब से उसने चला जंजीर के बाद, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही वेंट डाउन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है तो बहुत कुछ आदमी, आज शाहरुख खान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना अच्छा है, अपनी प्रोडक्शन भी बना ली, अच्छे अच्छे 8 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का है, ब्रांडिंग है, आईपीएल है, बड़े सही तरीके से उसका मेच्योरिटी लेवल काफी हाई है इस मामले। सर जवान मूवी बॉक्स फुल फुल जा रही है इतना, मतलब 4 दिन में तो उसका बहुत ज्यादा हाँ, बिजनेस हो गया। ये सडनली जो ये वाले एक्टर हैं, सनी देओल, शाहरुख खान और यस अक्षय की सर। भी आई, अक्षय। ओ माय गॉड, ये ओएमजी सारे थी। सुपर हिट निकली हैं पिक्चर्स। यस यस। ये एक और अजीब सर है बढ़िया। ना जी, जवान मूवी में भी उसका कैरेक्टर है ना देखने के लिए, मतलब वो हर एज का कैरेक्टर इतना बखूबी निभा रहा है ना, तो वो चीज भी बहुत सीखने जैसी है कि हर हम्म, जगह खुद को डाल देना। वो एक बड़ा राइट। रिस्क टेकर है, शाहरुख खान इज अ वेरी बिग रिस्क टेकर, क्योंकि आई वो डोंट थिंक सो वेंकट, बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसके मूव्स आर वेरी कैलकुलेटेड एंड फाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है और चॉइसेस भी हैं लाइफ में। देखिए वो इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर चमक धमक ही चमक धमक है, शोशेबाजी में आदमी पड़ जाता है, इलेक्शन लड़ने लग जाएगा, जी मैं नेता बन जाऊं, अमिताभ बच्चन ने गलतियां करी, उसके बाद सो मेनी वुमेन आर अराउंड, आदमी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर बैठता है। तो इज वेरी बैलेंस। ये हो गया सचिन तेंदुलकर, देख लो, ये लोग बड़े बैलेंस लोग हैं लाइफ, बिल्कुल सही। पैसा भी संभालते हैं, अपने कैरेक्टर भी संभालते हैं, सब कुछ संभाल के चलते हैं। तो थिंक हाउ यू गोइंग टू लिव योर लाइफ अगेन, एंड अपने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट हमेशा बना के रखो, बिजनेस का भी ब्लूप्रिंट, कि आज से 5 साल बाद क्या है, कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो पिछली चॉइसेस के नतीजे हैं। मैंने अगर 2017 में 18 में चॉइस ली कि तजुर्बा शुरू करूंगा, मैंने गैलप सर्टिफिकेशन लिया, ट्रेन द ट्रेनर लिया, लाइफ कोचिंग लिया, ओकेआर लिया, एक ही धुन को पकड़ के चलता चला जा। तो आज रिजल्ट आपके सामने है कि अच्छी खासी एक आमदनी है, अच्छी खासी इज्जत है, अच्छा खासा रुतबा है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया पे भी मैं तभी शुरू हुआ था, आज तकरीबन इस हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे। तो ये एक ड्रीम था कि मिलियन फॉलोअर अचीव करें, वो सच होने जा रहा है, लेकिन 5 साल लगे उसको मेहनत करने, तो साथ साथ करने में। तो एक ब्लूप्रिंट अभी 2028 का ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि मेरे को आईपीओ लाना है, ये चीजें करनी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, ये चीजें होनी है। तो सब पे डेली बेसिस पे काम चल रहा है, डेली। आज भी 2 घंटा बोर्ड मीटिंग थी, अनिल गोयल था, मैं था, राहुल था, मैडम थी, प्रदीप था, तनुज था। फिर हफ्ते में एक बार दिल्ली आरडी से मीटिंग होती है, एक बार बॉम्बे आरडी से मीटिंग होती है। तो जो जहाँ काम होना है फोकस में कहीं कोई जीरो कमी है, मतलब हमारा ई कॉमर्स का अच्छा खासा काम है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फोकस है नेचर एब्सोल्यूट्स का। कुछ भी चीज इधर उधर आती है, मेरे ध्यान नहीं बढ़ता कहीं भी, सिंपल फोकस यही करना है, यही करते जाना है। हर संडे मैं उठता हूँ आराम से, 10 से 2 बजे तक वेबिनार करता हूँ। पहले 2 महीने में 3 दिन का करता था, अब 1 महीने में कर दिया। तो बाय द वे गुड न्यूज इज के बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के। तो कल 17 कन्वर्जन एट 16,000 रुपीज, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने बिल टू स्केल किया था, जिसमें मैंने प्राइस भी बढ़ा दी, 2.25 से 2.5 लाख कर दी। एंड पिछली बार कन्वर्जन वाज 25%, इस बार 40%। तो आउट ऑफ 50 पीपल 18 हैव ज्वाइन। तो अगर कहीं भी जिंदगी में सीबीएलएम कोई में सीबीएलएम में नहीं, सीबीएलएम में स्केल अप 2.5 लाख का प्रोग्राम है, आईपीओ वाला। तो कहीं भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो हारना मत। जिस दिन टिपिंग पॉइंट देखकर बनेगा तो आप ओवरनाइट सक्सेस हो जाओ। ये एग्जांपल आपके सामने ही है, सारा कुछ खुली किताब है। 10,000 फॉलोअर 4 साल, 5 लाख फॉलोअर 1 साल, मिलियन फॉलोअर 15 दिन। दिस इज कॉल्ड J curve and tipping point, and that comes as you become expert, as you keep on improving। अपनी स्किल आप बढ़िया करते रहते हो, सीखते रहते हो, करते रहते हो, कीप डूइंग इट। हाँ सलोनी, आपका टिपिंग पॉइंट का सेशन इसके बाद रहेगा। आई विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन दैट, कि उसको और डिटेल में, बहुत साल पहले किताब पढ़ी थी, तो आई वुड लाइक टू अटेंड दैट वंस अगेन। किताब पढ़ने के बजाय आपसे सीखूं वो फिर से। तो टिपिंग पॉइंट बुक है क्या? हाँ, उसी पे
ये वाला खत्म होने के बाद पैशन वाला सेशन सलोनी जी उस बुक के ऊपर एक सेशन लेंगी। दैट विल इंस्पायर यू कि जो कर रहे हो वो करते रहो, और एक दिन आप ओवरनाइट सक्सेस बनोगे ही बनोगे जो भी कर रहे हो किसी भी फील्ड में। बस एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप बना के रखो कि बड़ा करना है। अगर आपकी सोच ही बड़ी नहीं है तो फिर नहीं होगा, देन वेयर एवर यू आर वहीं रहोगे। बट वी आर थिंकिंग बिग। अगर वेंकट सोचता है कि मुझे 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बने, अच्छा खासा ऑफिस हो, टीम हो, एक विजन बोर्ड बना हुआ हो इसका, तो विल अचीव दैट 2028 तक कर लेगा। तो मेक योर ब्लूप्रिंट ऑफ 2028 तक मुझे क्या करना है, और उसी के ऊपर ही आप काम करते रहो। एक्शन, कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग, और बेहतर से बेहतर करते चलो अपने, विल गेट देयर। और इतना ही टाइम चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने देख लिया 3 से 4 साल, 10,000 आवर्स पे भी डाल देना थोड़ा सलोनी मसाला उसमें, आउटलायर्स वाला। तो 2 चीजों का मिक्स करेंगे सलोनी जी, एक टिपिंग पॉइंट और एक अपना आउटलायर्स, कि 10,000 घंटे एक्सपर्ट बनने में लगते हैं। व्हेन यू अचीव दैट एक्सपर्टीज, योर टिपिंग पॉइंट कम्स। आई मीन इट विल लीड टू दैट, है ना सलोनी? Yes, sir. Yes, Once absolutely. you become an expert at your craft, whatever you are doing, you achieve tipping point also. Because of the consistency, you keep on doing things. So make a blueprint for your life कि 2028 और बियॉन्ड 2028 आप क्या करने वाले हो। तो नेचर इज फुल ऑफ वंडर्स, इन्फिनाइट रिसोर्सेज है हमारे पास, हमें खाली उसमें डिग इन करना है कि हमें अपने लिए क्या निकालना है। तो व्हाट इज योर मिशन? कोई राइट आंसर नहीं है। पहला पर्पज होता है व्हाई ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर हियर, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, पर्पज ऑफ लाइफ। इसका जवाब हमें अपने से पूछते रहना। इट्स बियॉन्ड कि मैं खर्चा चला रहा हूँ, घर कमा रहा हूँ, मटेरियल चीजें ले लूंगा, ये तो हम सभी कर लेते हैं। जैसा जिसकी हैसियत होती है, जैसी कमाई होती है, उस हिसाब से गाड़ी, घर, ट्रैवल, वेकेशन, फोन हर आदमी रख ही लेता है। दैट इज नॉट द पर्पज है। हम क्यों हैं यहाँ? तो पहला पर्पज होना चाहिए कि ऐड वैल्यू टू पीपल। कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक बंदे के लिए रोज कुछ करोगे ना, ये नेटवर्किंग का बहुत बढ़िया सुंदर फॉर्मूला है। इफ यू हेल्प वन पर्सन, सुबह उठो भाई आज किसकी मदद करनी है, चाहे 5 मिनट उसके बारे में फेसबुक पे लिख दो, लिंक्डइन पे लिख दो, उसके वेबसाइट पे जाके गूगल पे रिव्यू डाल दो, आपने उसके दिल में जगह कर ली। उसने मांगा नहीं, आप खुद किया। 365 लोगों की मदद करो, बिल्कुल सटीक लिख के करना है। 5 साल में आपके पास इतना कुछ वहां से, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड, आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी पावर आएगी उन लोगों की तरफ से भी, और वो जो आपके बारे में बातें करेंगे, आपका ब्रांड भी बढ़ जाएगा बहुत। ए लॉट विल कम बैक टू यू, ए लॉट। लेकिन सवाल यह कि उतनी कंसिस्टेंसी और उतनी याददाश्त रहे कि हम रोज करें एक बंदे के लिए। एंड द सेकंड इज लर्न एंड ग्रो, एंड थर्ड इज एंजॉय द जर्नी। वेट करते रहते हैं हम कि ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा वो करेंगे। तो एवरी डे सेलिब्रेटिंग लाइफ, कीप सेलिब्रेटिंग, हर रोज। फ्रस्ट्रेशन में नहीं जीना है कि ये गलती हो गई, ये बिजनेस गलत कर लिया। तो हैव फन। एक पर्सनल पर्पस, द रीजन ऑफ यू बीइंग अलाइव एट दिस टाइम, एंड वो एक हमारा मिशन हो जाता है। जैसे ये तो रूटीन में मैं करता ही रहता हूँ, लोगों की हेल्प और एक अच्छे मजे में रहना, एक अच्छे मूड में रहना हमेशा। बट मिशन जो ये 1 करोड़ लोगों का और 500 आईपीओ निकालना है, तो बेसिकली इज एडिंग वैल्यू टू अदर्स एंड टू द प्लेनेट। बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा। 500 आईपीओ छोटी बात नहीं है। 1 करोड़ लोगों का एमएसएमई का ऐप में आना, और उनको वहां से लीड्स मिल रही हैं, लर्निंग मिल रही हैं, they're getting everything for MSME on our app. So adding value to others is the difference between living a ego-based life versus living your higher self. Ego-based life क्या है कि हर एक के बारे में मन में कोई ना कोई मनमुटाव रखना। मैं एक बार चला गया इधर लैंडमार्क में, कोई ले गया दोस्त, वो लोग सिखाते हैं, जैसे BNI में होता है ना, गेस्ट लाओ गेस्ट लाओ, बहुत भारी प्रेशर। नीता झेल रही होगी आजकल बहुत, है विजिटर क्यों नहीं ला रही है? मैं ध्यान नहीं देती। अच्छा नहीं देते, शुक्र है। बट वो तेरे सर पे टेंशन करेंगे, एक दिन आएगा कि तेरे कम आए हैं करने विजिटर। दो सर, मेरे पास उससे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं वहां हूँ तो वो उनकी मेहरबानी कि मैं वहां जा रही हूँ। उनको भी पता है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे जब लैंडमार्क कोई ले गया तो वहां सारे ही रो रहे बैठे हुए,
वो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाला गया, बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत क्लैरिटी मिलती है। और जिससे मैं पूछता था वो कहते थे आपको जरूरत नहीं, पर एक दोस्त तो ऐसा ले गया कि चल तुझे चलना ही पड़ेगा हर हालत में। और कोई रो रहा है, मैं तो 20 साल से बाप से बात नहीं की, 30 साल से माँ से बात नहीं की, जैसे ये हो गया। And they were crying, everybody is crying। इसमें आप में से किसी ने किया लैंडमार्क? सलोनी ने किया होगा। इज दैट राइट? ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है कुछ? बेसिकली वो आपको बताते हैं कि ये सारी कहानियां हैं जो आप बुन रहे हो अपने माइंड में, हाँ। तो ये कहानियां हैं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट, but you have created a story out of it. So they say that man is a meaning making machine। वो सिर्फ मतलब कहानियां बनाता रहता है, हाँ। तो कहानियों से बाहर निकलो। तो खैर उन लोगों के लिए जो बहुत सारा बोझ लेके जी रहे हैं एक जिंदगी, बहुत लोगों के लिए अपने मन में मलाल लेके जी रहे हैं, तो इसको मैं कहता हूँ जैसे एक आलू बांध लो अपने पेट पे, अब वो सड़ते जाएं सड़ते जाएं सड़ते जाएं, बदबू मारने लग जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो किसी के लिए भी वो जो बोझ लेके चलना कि वो रिलेशनशिप ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो सड़े हुए आलू लेके हम लाइफ में चल रहे हैं। तो कीपिंग दैट ऑलवेज इन माइंड अबाउट समबॉडी, अल्टीमेटली फिर वो रिजल्ट करता है आपके बॉडी में लोगों के कैंसर, आर्थराइटिस, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है ना अंदर का। जब एनवायरनमेंट अंदर का खराब हो जाता है तो लॉट ऑफ डिजीज अटैक और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हैप्पी बॉडी में बीमारियां नहीं आती। तो जब इस तरीके के क्लेश लेके आदमी जीता है मन में अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खास खास, और ये कलेश अपने आसपास के 10 लोगों से ही होएगा, मुझे पड़ोसी से कोई कलेश नहीं है, पूरे गली में मुझे पता भी नहीं कौन कौन रहता है। अगर 50 मकान इस तरफ है, 50 मकान इस तरफ है, 100 मकान होंगे, मुझे नहीं मालूम 100 में ही कौन रहते हैं, किसी से भी कोई कलेश ही नहीं है, सब अपने अपने मकान में रह रहे हैं। तो कलेश होता साला आस पास के लोगों से ही है, साले से, भाई से, बाप से, बहन से, पति से, दे आर द रीजन फॉर द कलेश। तो वहां वो निकाल देते हैं लैंडमार्क में लोगों का, एंड दे कम क्लीन। उसके बाद वो क्लीन हार्टेड लाइफ जीते हैं एक बड़ी क्लैरिटी के साथ कि हमें किसी से कोई मन में क्लेश रख के नहीं जीना है। दैट दे अचीव देयर। तो जो कंट्रीब्यूट नहीं करता, एक नेचर का लॉ है, अनरिटन लॉ, जो भी कुछ काम का नहीं रहता ना समाज के, दुनिया के, वो एलिमिनेट हो जाता है, दैट पर्सन डाइज। ये कुदरत का नियम है, यू हैव टू बी ऑलवेज वैल्यूएबल। इसीलिए मैं क्या, रिटायर होने की मत सोचना एलिमिनेट हो जाओगे। तो एनी बॉडी ऑफ पर्सन सेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क और सर्विस, जो लगता है कि हमारी डेस्टिनी है, हमारी कॉलिंग है, उसे करने में बड़ा मजा आता है। जरा भी बोरियत नहीं होती, जरा भी बोझ नहीं लगता किसी से भी मिलना, चारों तरफ बड़ा सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया सा लगता है। कोई भी हमारे ऑफिस में आता है बड़ा अच्छा लगता है, बैठते हैं मजे से, खाना वाना खाते हैं। आज भी पंजाब से वाइफ हस्बैंड आए थे, जीरकपुर जगह है। हाँ जी रवनीत जी, जीरकपुर है। हाँ जी जीरकपुर है। हाँ जीरकपुर से आए थे दीपाली और नितिन, लंच वंच किया हमारे साथ, 3 घंटा बिताया, 12 बजे से। बिल्टअप स्केल अप कोर्स से है वो, अलग है, मतलब एक हफ्ता पहले उन्होंने बुक कर दिया था। तो कोई ना कोई लंच किसी ना किसी के साथ विजिट, पीछे सलोनी जी आई थी, बहुत मजा किया हमने यहाँ। खुशी होती कोई मन से, दिल से, कहीं कोई ऐसा ख्याल नहीं आता है कि टाइम ऐसे ही जा रहा है या बोझ लग रहा है, कभी भी नहीं। वी फील ट्रूली ब्लेस्ड कि कोई तो आ तो रहा है, लोग अकेले बैठे सड़ रहे हैं जिंदगी में जिनका कोई नहीं जा रहा है। हमारे पास इतना है कि टाइम देना पड़ता है निकाल के कैलेंडर से कि इस दिन आओ। कितनी खूबसूरत जिंदगी है। उनसे पूछो जो बैठे घर में रिमोट से बदले जा रहे, बदले जा रहे। एक हमारे मित्र थे, ऐसे ही सबसे लड़ जाते थे, हमसे भी लड़ गए थे, नाम भी मेरा वाला ही था, ऐसी दाढ़ी थी, सब कुछ ऐसा ही था। हम बेटे की सगाई पे नहीं ले गए, वापस आए, अब उन्होंने बोला 4 आदमी आना, तो हम भाई बहनों को ले गए, उनके बच्चों को भी नहीं ले गए, तेरा तो बड़े बेटे की शादी है। तो हम मिठाई देने गए उनको, भैया ये है, तो बात ही ना करें हमसे, नाराज, फोन भी ना उठाए, फोन उठाने बंद कर दिया हमारे, नाराज ही हो गया, चला ही गया लाइफ से, फिर जिंदगी से भी चला गया। तो सारा दिन रिमोट बदलता रहता था घर पे बैठ के, एक अकेला मैं ही दोस्त था। तो अपने बेटे की शादी में मुझे ही ले गया था, उन्होंने कहा तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ का, यही है मेरा भाई, बाप, बहन, सब यही आदमी है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी ले जाऊंगा, मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, एक को ले जाता तो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो पीपल लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ। अगर आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं,
आपका हालचाल ले रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो. Take it as a blessing. People want to meet you. So everybody repeat after me. I was sent here for a reason. I was sent I here was for a sent For here a reason. reason. for a I reason. was sent here for a reason. I I was was sent sent here here for a here reason. for a Here reason. for a reason. So हर एक का एक लॉ ऑफ धर्मा है. Each person has their own duty or dharma to fulfill on this earth. हम सब कुछ न कुछ करने आए हैं यहाँ पर. एंड स्पेसिफिक कॉलिंग है हमारी. टाइम लग जाता है हमको ढूंढने में व्हाट इज आवर कॉलिंग. पर बहुत से लोग, आप अगर अपने आसपास नजर घुमाएंगे, बड़ी भटकी हुई सी जिंदगी अभी भी जी रहे हैं, कॉलिंग नहीं मालूम. एक मेरे को याद है, हमारे शुरू शुरू में कोई जानने वाले थे, तो उसका मामा था, उसको लोग ततैया कहते थे. और समझ सकते ततैया किसको कहते हैं? जो हर एक को काटे. पीला वाला जो घूमता है ना, डर लगता है, लग जाता है तो बिल्कुल सूझ जाता है एकदम जहर की तरह. तो वो ततैया जैसा आदमी था. तो जब लोग आपके बारे में समाज में ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो ततैया है, तो उसको अपनी कॉलिंग पता नहीं थी लाइफ में क्या है. लिविंग ए लाइफ ऑफ सो एवरीवन दैट फाइंड देयर प्लेस, 1,000 मोर विल फाइंड देयर. जब आपको आपकी क्लैरिटी हो जाएगी तो आप बहुत लोगों को आगे हेल्प कर पाओगे उनकी कॉलिंग में. तो दीपक चोपड़ा का बढ़िया कोट और स्टेटमेंट है, एवरीवन हैज ए पर्पस इन लाइफ, a unique gift, a special talent to give to others. And when we blend this unique talent with service to others, we experience the expertise and execution of our own spirit, which is the ultimate goal of all the goals. Sir, can I share something? जी बताइए. So, as you know, मैंने अपना एक नया upgraded post program launch किया. Last month also I did one, and now on Saturday I'm doing another one. तो मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाकर आई हैड सेंट इट ऑन सम ग्रुप्स जो मेरे जो SELP का ग्रुप है, मतलब जो लैंडमार्क का ग्रुप है, मैंने उस पर भी भेजा था. SELP is सेल्फ एक्सप्रेशन लीडरशिप प्रोग्राम, which was the last level. So first is foundation, then advanced, and then SELP. तो वहां से संजीव जो हमारे बैच के थे उनका आया that I will connect on that message. So today we connected, and he said morning mein, he said 1 p.m. I said okay, 1 p.m. let's connect. So I did a Google Meet with him, and so he was sharing with me कि I told him क्या journey रही after landmark पिछले 4 साल, क्योंकि I did my landmark in 2019. तो तब से क्या रहा है, और फिर he told me about what he is doing, blah blah. So मैंने उसको बोला कि he is now doing some competency assessment जिसमें he is helping people, and कुछ उसने pro bono करे, and till now he has done 30 people. तो मैंने उसका एक speed mentoring session I conducted, and I told him that he needs to work on these 10 things, and then I told him now I am your self-appointed business coach. तो ये कर रहे हो ना 6 लोग एक महीने में 6 लोग कर रहे हो ना, ऐसे काम नहीं होगा. Since you have put down your papers, now you want to do this, so we need a plan. So give him 10 things. He said, okay, let me work on these things, LinkedIn and all that. So ये जो अभी आपने अभी जो आपने डाला है कि everyone has a purpose in life, and so I feel that every day there is an opportunity that is given to me, multiple opportunities where I can be of service, and I can show people the path. I can tell them where they can accelerate. जो वो धीरे धीरे चल रहे हैं उनको कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है. एंड सो मेरे माइंड में बस अभी संजीव ही आए जब आपने ये स्क्रीन शेयर करा कि, और फिर उससे जो एक एक्सटेसी होती है, जो एक आपका दिल खुश हो जाता है कि आई डिड समथिंग ग्रेट विद दिस पर्सन, एंड चेहरे पे खुशी, रौनक, सब कुछ दिख रहा था. एंड ही सेड कि आई नो दैट यू हैव गिवन मी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स, एंड आई विल कनेक्ट विद यू अगेन. And I also want to tell you that this is not free. We will talk about the emoluments also. तो मतलब किसी को help करके he is willing to now take me as his business coach अपने आप ही. Otherwise I was like उसको मुझे I just wanted to give him that service because he can do so much more than what he's doing right now. So you have a unique talent and a unique way of showing that talent. हम सबके पास एक, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब में एक यूनिक गिफ्ट है, एक टैलेंट है, और एक अपना तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का.
जब सलोनी वो आपको 10,000 आवर्स वाला और विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ टिपिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या कंटिन्यूअसली करते रहना है, कंसिस्टेंटली करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है टू शाइन। एक इतना 2028 तक आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो, लकी 11, you all can shine in your field as a star, superstar. Just be consistent, भटकना मत अब बस। उसमें बना लो कि how I can do better and better and better and what more skills I can learn. And you'll see, remember my words, 2028 में आप सब अपनी फील्ड के बेताज बादशाह रहोगे, बन जाओगे। Just don't mess around with your finances, don't mess around with your character, family, and don't mess around with your health. ये चीजें संभाल लेना, you are unstoppable, you are limitless. Just mark my word. And for every unique talent and way of expressing in the world, there are also unique needs and desires of others. हर कोई एक अपनी अपनी, मैं देखता हूँ कि हर एक की एक अपनी फाइट चल रही है लाइफ। So then you become rich both spiritually and financially by matching your uniqueness of talent and the way you express it to the needs and wants of others. बड़ी गहरी बात है, और ये मैं तो बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ रोज। When I coach people and the kind of fights they have, kind of challenges they have in their life, और उसमें मेरे टैलेंट से जो मैच होता है जाके, जो मेरी गिफ्ट्स हैं कि भाई ये करना या ये नहीं करना। मैं लोग का तो मेरी गिफ्ट्स है भाई, एक पहला तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, दूसरा मैं तुम्हें नुकसान से बचा सकता हूँ। और नहीं है कोच बाजार में, मैं लिख के देता हूँ, कोच नहीं है कोई जो आपको नुकसान से बचा। सारे बढ़ाने के सिखाएंगे थ्योरी में कैसे बढ़ाओ, है कोई? और मेरे से अगर कोई काम करो, मैं इसीलिए कहता हूँ करके मत बताना, अगर पहले पूछ लोगे मैं क्लियर जवाब दे पाऊंगा भाई ये तेरा सुसाइड का रास्ता है। मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर जी। हमें प्ले स्कूल में भी टीचर अपॉइंट करना होता है ना, हाँ। तो हमें ईसीटी एंटिटी क्वालिफाइड चाहिए होता है। बड़े स्कूल में अपॉइंट करना होता है बीएड चाहिए होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, कहीं कुछ करना है, उसको डॉक्टर की डिग्री चाहिए। किसी को आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्ट की डिग्री चाहिए। अब आजकल इतना ये चीज गलत हो चुकी हुई है कि जो मुंह के उठ रहा है वो कोच बन रहा है, मुंह उठाया कोच बन गए। और आई थिंक इट इज गोइंग टू इफेक्ट एडवर्सली। जिस बंदे के पास खुद को एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में काम का, स्ट्रगल्स का, वो दूसरों को सिखा रहा है। तो और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इट इज ओनली फॉर मनी पर्पस, देयर पर्पस इज ओनली मनी, पर ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है। और आने वाले टाइम में इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान 20,000 30,000 कमा रहे हैं उसको सपना दिखा रहे हैं तुम 6 लाख 10 लाख कमा लोगे महीने में। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, यू नो। दिस इज आई थिंक बिकमिंग रॉन्ग थिंग इन आवर सोसाइटी विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आई थिंक गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवेन करके फिल्टर लगाना होगा कहीं ना कहीं। हाँ, कोई रेगुलेटरी, जैसे म्यूचुअल फंड में आपको लेना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, सेबी के सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, इक्विटी के लिए लेना पड़ता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए, इंश्योरेंस के लिए लेना पड़ता है, आईआरडी है, रेगुलेटरी बॉडीज है। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पर सर आज देखता हूँ कोई भी लाइफ कोच बन जाता है। 30 साल का लड़का है लाइफ कोच, लाइफ में देखा ही किधर है भाई, तो लाइफ हाँ, कोच के लिए अभी भाई मैं कह रहा जिंदगी हूँ ना, जी आपने नहीं बिल्कुल है। सही बात की है। आपने बिल्कुल करेक्ट बात की है कि एवरीबडी इज सेइंग कि तुम्हें चांद तारों तक ले जाएंगे, तुम्हें ये कर देंगे, एंड यू आर रियली टॉकिंग तुम्हें खड्डे से गिरने में मैं बचाने वाला हूँ। चांद तारों तो चलो वो तो पहुंच ही जाओगे तुम। हाँ। दैट इज द बिल्कुल सही आपने बात बोली कि कोई भी ऐसा कोच नहीं होगा जो तुम्हें गिरने से बचाएगा, और वो कोई प्रमोट भी नहीं कर रहा है। हाँ। उनको होता है बस बड़े बड़े सपने दिखा दो, फनल बना लो। एक सबकी एक कॉमन स्ट्रेटेजी हो चुकी हुई है, 79 में पहले 89 में आ जाओ, फिर उसके बाद छोटा कोर्स बेचेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लपेटी जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी, मेरे को दर्द होता है सब देख के कि लोग लपेटे में आ रहे हैं और फिर चले जाते हैं पैसे पूसे वेस्ट करके। लाखों के कोर्स उनके ईमेल में पड़े हुए हैं, नोबडी इज डूइंग। तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आई थिंक पीपल लाइक यू शुड कम अप मोर, यू नो, विद
विद कि लोग सही लोगों से जुड़े, तो आपकी विजिबिलिटी और बढ़ेगी, तो इट विल बी गुड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैंने 3 साल पहले विक्रांत एक तजुर्बा मेंबर था, ही वाज विद अ वेरी बिग कोच, तो पेड few lakhs rupees। वो बोला, मैंने बोला तेरे क्लाइंट कौन कौन है? इससे मेरे क्लाइंट है हल्दीराम, ये वो, सिक्योरिटी कैमराज वैमराज का काम करता हूँ। तो मैंने कहा, कहता मुझे ये सिखाया गया है कि उनसे तुम डायरेक्ट डीलिंग मत करना कभी भी। मैं क्यों भाई, इतने बड़े बड़े कस्टमर हैं। मैं तो सिखाता हूँ मेक फ्रेंड्स, उनको घर बुलाओ, खाना खिलाओ, जिंदगी भर का साथ रखो। व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट बिजनेस, व्हेन इट बिजनेस मेक इट फ्रेंडशिप। ये कैसा उल्टा तेरे को कोच ने सिखाया? बोला, वो कहता है कंप्लेन करेंगे। तो बहुत अच्छी भगवान है तेरे, अगर वो कंप्लेंट कर रहे तेरे को डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है, तो उससे अच्छा चांस क्या है? बोले वो प्राइस नेगोशिएट करते हैं। मैं कहा करो। मैं कहा मैं तो प्राइस कॉइन उछाल उछाल के करी हुई है कस्टमर से, जब नहीं बनती थी बात में हेड टेल कर लेते, तेरी मेरी बात खत्म करो, लड़ाई क्या करनी है? तो देयर राइट, तेरा काम है ज्यादा से ज्यादा रेट लेना, उनका काम है कम से कम देना। विल नेगोशिएट इज फाइन, बट हाउ कैन यू लेट योर प्रीमियम कस्टमर्स हैंडल बाय योर मैनेजर? यू आर एसएमई, यू आर नॉट रतन टाटा, जिसके पास 2 करोड़ का आदमी बैठा है, 5 करोड़ का सीईओ बैठा है या मार्केटिंग मैनेजर बैठा है, जिसके पास जिंदगी में और कोई जॉब नहीं मिलनी। और वो कस्टमर भी टाटा के ब्रांड को देख के आ रहे, करोड़ों रुपए के कस्टमर है। और उनके भी बंदे आज, नारायण मूर्ति वगैरह ने जो अपनी कंपनी छोड़ी थी, कौन सी थी, पी से नाम था, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी थी, छोड़ के अपना काम किया, पटनी कंप्यूटर्स। पत्नी कंप्यूटर्स। हाँ, तो उसका वही हाल हुआ। 6 महीने बाद उसका मैनेजर ले गया सारे क्लाइंट, भाई को हार्ट अटैक हो गया, जाके अपोलो में लेट गया। तो मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने कहा हाउ कैन ए कोच टीच दिस टू एसएमई कि तू अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को, मैनेजर को हैंडल करना। अरे वो सर्विस देंगे। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि क्लोजिंग खुद जाके करो, डोर ओपनर्स रखो। तुमको कोई ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं जो तुम्हारे लिए क्लोजिंग करके आए। वो आदमी रखो जो तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट बुक करे, तुम जाओ क्लोजिंग करो, टीम रखो, एंड देन हैव रिलेशनशिप विद देम। B2C में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आप छोटी छोटी डीलिंग कर रहे हो। B2B में तो बहुत अच्छी दोस्ती करो, ब्रेक ब्रेड विद देम। एक केस स्टडी मैंने पढ़ी, वो 400 गिफ्टें बेचता है, किताब बढ़िया सी खरीद के विल सेंड 400 गिफ्ट्स एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। अपने जिन्होंने उसे क्लाइंट दिए कि मैंने किताब पढ़ी, मुझे इससे ये फायदा हुआ, व्हेन आई विल ट्रैवल आई विल मीट यू इन योर सिटी। उनके शहर में जाके उनके साथ ब्रेक बैठ करता है, लंच डिनर खाता है, लोग खुशी से वेलकम करते हैं। हर नए साल में कोई 400 किताबें खरीदो, 100 किताबें खरीदो, जिन जिन ने लाइफ में आपको काम किया है आपसे या काम लेना है जिससे, उसको एक बढ़िया साइन करके, ये मैंने किताब पढ़ी उससे ये सीखा, भेज दो उनको। 200-300 रुपए का ही तो एक आदमी पे खर्चा कर रहे हो साल में। जो आपके क्लाइंट हैं, जिन्होंने कभी आपके साथ बिजनेस किया, आपको कुछ पेमेंट करी है, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट। तो जो आपके अंदर है, अगर उसको आपने अच्छी तरह एक्सप्रेस किया दुनिया में, दैट विल सेट यू फ्री। अगर आपने अपने अंदर ही दबा के रखा, वो अंदर खाएगा। अभी मैं संडे को जब कर रहा था बिल टू स्केल, तो बहुत सारी बातें होती हैं, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। फिर अजय ठाकुर भी आए, मर्चेंट बैंकर भी आया, एक एसएमई भी आया जिसने आईपीओ निकाला अपना। तो एक बंदा बॉम्बे का था, बोला आप बड़े खुल के अपने सारे सीक्रेट हमें बताए जा रहे हो, हम आपके थ्रू ना जाएं, सीधा मर्चेंट बैंकर से आईपीओ कर लें, हमें क्यों आपके पास आना है? तो मैं कहा मुझे तो ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई कि कोई जाके डायरेक्ट कर लेगा। यू नीड मी। खाली आईपीओ थोड़ी है, आईपीओ के लिए जो बैलेंस शीट बनानी है, अच्छी प्रॉफिटेबल बनानी है, और बहुत सारी गाइडेंस लगेगी। मैं एक आईपीओ कर चुका हूँ और कई आईपीओ वाले लोगों को अभी सलाह दे रहा हूँ। आई मीन समबॉडी वेरी स्टूपिड, कोई बिल्कुल ऊपर से खाली होगा, पैदल होगा, वही ये काम करेगा, तो वो तो अच्छा है, मेरे पास ना ही आए तो अच्छा है, वो तो मेरा भी नाम डुबोएगा। तो कोई जब मेरे से छोटी मोटी बेईमानी करता है, मुझे खुशी होती है। 20-50 हजार मार गया, नुकसान किसका किया उसने? अपना। मेरा क्या किया? मैं तो कुछ थोड़े पैसे ही गए ना, आगे जाके लंबा मारता, बट ही लॉस द एंटायर रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म बहुत भारी घाटा कर लिया उसने अपना। So your mission goes beyond your work and part of who you are and everything you do. So the secret to meaning, fulfillment, happiness and true success is to live your life based on purpose.
बड़ी खूबसूरत सी जिंदगी हो जाती है, आप हवा से भी हल्के इंसान हो जाते हो जब आप एक पर्पसफुल लाइफ जीते हो, और आपकी जरूरत है इस दुनिया को, नहीं तो आप नहीं होते यहाँ। हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं किसी न किसी वजह से मिले हैं, देयर सम बिगर रीजन समवेयर हमारे कनेक्शन का। कुछ लोग छट जाएंगे, कुछ लोग बहुत लंबे चलते रहेंगे, एंड किधर न किधर आप देखेंगे कि इसी में से जुड़ जुड़ के कई लोग बहुत लंबे चल गए और बहुत कुछ हमने कर लिया। तो जस्ट सी दैट मैसेज, रीड दैट मैसेज कि व्हाई यू आर हियर, नहीं तो जरूरत नहीं थी। लिव लाइफ ऑन बेस्ड ऑन पर्पस and you are absolutely necessary or you wouldn't be here. So everybody repeat after me, unmute. I am important. I am I important. am important. important. I have important work to do. I have important I work to have do. important work to do. I was sent here for a reason. I I was have I was sent sent here for a reason. Reason. I fulfill my mission. I fulfill my Fulfilling my mission. mission. I live my vision. I live my Live vision. my Live my vision. vision. I make a difference. I make a difference. Make a difference. I'm a warrior of light. I'm a I'm a warrior of warrior light. of Warrior light. of light. This is my destiny. This is my This is my destiny. This is my destiny. destiny. Okay. So who we feel inspired by is a clue of how we too would like to inspire. समझ रहे हैं इस बात का मतलब? अगर आप किसी से भी इंस्पायर हो, किसी की भी किताब पढ़ के, किसी मेंटर से, किसी, वही हमें आगे इंस्पिरेशन। जैसे मैं अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, हमेशा फोटो लगा के घूमता हूँ मोबाइल में। तो यह आदमी 80-82 में जो अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा है, जो अपना ब्रांड मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बहुत ही इज ऑलवेज इंस्पिरेशन। हो केबीसी करता है ना, हाँ, रहता है, इट इज इंस्पिरेशन। मैं हमेशा उसको मानता हूँ, मैं बोला ये आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। हेल्थ देख लो, वेल्थ देख लो, जज्बा और रुतबा देख लो, तो आप यही इंस्पिरेशन आप भी आगे ले जाओगे। दैट इज, कभी फोटो लगा के घूम रहा हूँ ना कि मुझे भी हेल्थ ऐसी रखनी है, ऐसे ही ब्रांड बनाना है अपना, इतना ही काम करना है, हमेशा करते रहना है। तो जिससे आप इंस्पायर होगे वही आप आगे भी कर पाओगे, लोगों को, औरों को इंस्पायर। एंड योर वैल्यूज आर क्लू टू योर मिशन। अगर आपकी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इट्स वर्थवाइल टू शेयर विद अदर। आपको शेयर करने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। लुक फॉर योर मिशन इन योर ओन पर्सनल चैलेंजेस, इन योर ओन, जो भी हम जिंदगी की तकलीफें और फाइट से गुजरते हैं, हर एक के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लर्निंग, बहुत बड़ा पर्पस छुपा होता है। जब हम उस चैलेंज से बाहर निकल आते हैं, वही हमारी गिफ्ट बन जाती है। मेरे घाटे, मेरी तकलीफें, वो सारी आज मेरी गिफ्ट्स हैं। तभी मैं लोगों को बड़ी कन्विक्शन से कह पाता हूँ कि भैया खाली फायदा ही नहीं, तुम्हें नुकसान से भी बचा सकता हूँ। एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। दैट्स योर हीरो जर्नी। प्रकाश, तेरे को भी बना दूं को होस्ट, थोड़ी आवाजें कंट्रोल करता रहे। यस सर, यस सर। सलोनी को बनाया था पर वो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, वाह लॉग ऑफ हो जा रही है, तो जस्ट टेक केयर, थोड़ा प्रॉब्लम आता रहता है कहीं ना कहीं से आवाज का। ये भी एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा की। देखो, जब ये ट्रेन से फेंकी गई, टांगे कट गई, सारी रात पटरी पे पड़ी रही, बरेली हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा एम्प्यूटेशन करनी पड़ेगी, पहली चॉइस यस, वो तो लेनी थी खैर, नहीं तो मर जाती गैंग्रीन से। पर तो उससे बड़ी चॉइस है कि उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था, तो भी यस। फिर उसको अजय माकन ने शिफ्ट किया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। फिर इसने डिसाइड किया मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। बचेंद्री पाल को फोन किया तो उसने बोला बेटी तू तो चढ़ गई ऑलरेडी, माउंट एवरेस्ट तो तुमने कॉन्कर कर लिया, अभी तो खबर आनी बाकी है। जब तुमने दिमाग बना लिया, मन बना लिया, तो तुम तो कर ही लोगी। तो उससे ट्रेनिंग ली, नेहरू माउंटेनियरिंग कॉलेज है, वहां जाके 6 महीना सीखा, जो करना था उस गोल पे पहुंचने के लिए पहुंची। फिर जब चढ़ाई शुरू की तो वहां भी ऑक्सीजन खत्म हो गई बीच में। अब फिर चॉइस का टाइम आया, ऊपर जाती हूँ तो वापस नहीं लौटूंगी,
और वापस लौटूंगी तो जिंदगी भर फिर एक ये रह जाएगा कि मैं तो वापस आ गई। तो इसने कहा इससे एवरेज पे ही जाके मरूं बेहतर है। चॉइस, जब आदमी ऐसी चॉइसेस लेता है, कई बार भगवान को भी मदद करनी पड़ जाती है कि यार इस बंदे के लिए कुछ कर ही दो। तो एक वापस आते हुए क्लाइंबर्स था, माउंटेनियर था, उसके बाद एक्स्ट्रा सिलेंडर था, इसको दे दिया। सो विद ऑल द प्रॉब्लम शी कुड क्लाइंब, और उसके बाद 7 पीक इसने दुनिया की जो सबसे बड़ी है कर ली, और अब दुनिया को सिखा भी रही है, और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन भी है, और अच्छे खासे स्पीकिंग के फीस भी मिलती है। मैंने इसकी स्पीच सुनी है, और दसियों, मतलब मैं समझता हूँ कि 1-1.5 घंटे की स्पीच में इसको कम से कम 50 तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। तो देखो कहाँ एक लाइफ पटरी पे फेंकी गई, कट गई, डिप्रेशन में जा सकती थी, और कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गई तुम। ये होता है पर्पस जिंदगी का। तो इफ योर मिशन इज नो पैशन, इट इज नॉट योर मिशन। जब वो जज्बा नहीं है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, मतलब वो जब गर्मी नहीं है ना बात में, वो एंथुजियाज्म जब तक नहीं है, पैशन एंड एंथुजियाज्म, तब लगता है कि यू आर वर्किंग इन हार्मोनी एंड स्पिरिट। सो इधर यू कंट्रीब्यूट और यू आर एलिमिनेटेड, ये याद रख लेना। हाउ कैन यू हेल्प, ये वर्ड हमेशा यहाँ पे दिमाग में बसा के रखो कि मैं कैसे किसकी मदद कर सकता हूँ हमेशा। कैन यू टीच, कैन यू इंस्पायर, कैन यू हील, एड ब्यूटी, जॉय, कंपैशन और सपोर्ट। अब किस तरीके से दुनिया में अपने आसपास लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प कर पाना और ना करना, इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। तो एवरीबॉडी राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, इन योर फोन, वेयर एवर यू आर, और टेक ए स्क्रीनशॉट कि आप किस तरीके से डे टू डे लाइफ में you can help others. I'm not talking about your profession or money making. This is pure how can you help, how can you add value. उसके साथ अगर फीस भी आती है, nothing wrong, but that should not be घोड़ा गाड़ी के आगे लगता पीछे नहीं। पर्पस पहले, मिशन पहले, गाड़ी पैसा है, मनी विल फॉलो। सर एक तो हम लोग का, सर एक बीच में एक बात करें सर, आपने जो ये बात जो कही है, तो कैन इट मतलब ये क्या मेरे से मिलती जुलती है? क्योंकि हम लोग ने 10 जो एचआर रिलेटेड फील्ड से हैं, तो हम लोग तैयार किए थे कि एक जो एमबीए इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जो नॉर्मली क्या होता है कि लो ग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, मैंने मैंने उतना ज्यादा बहुत अच्छा एमबीए स्टूडेंट कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, थोड़ा सा लोअर ग्रेड का है। तो ये जो लड़के लोग हैं, दे हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ ए एम्प्लॉयबिलिटी। तो हम लोग माने विदाउट टेकिंग एनी फीस, हम लोग सबसे अच्छे, मतलब ये 120 एमबीए स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 20 या 30 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे, और इन लोगों को 1 साल तक हम लोग एज ए मेंटरिंग करेंगे फॉर बिकमिंग एम्प्लॉयबिलिटी। वो लोग वाह, कैसे कि कोई प्रीमियम कैन मैंने इंस्टीट्यूट से वो लोग जूझ पाए। दे आर कमिंग फ्रॉम लोअर स्टाटा, ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहे, इंस्टीट्यूट भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट दे विल बिकम ए एम्प्लॉयबिलिटी। हम लोग 10 एचआर रिलेटेड फील्ड से है, हम लोग इसको तैयार किए हैं, तो वी आर बिकमिंग ए मेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत अच्छा ये कर रहे हो, दिस इज वेरी गुड, बढ़िया है ये जो कर रहे हो, दिस इज वेरी नाइस। सर अगर हेल्प करते हैं या काइंडनेस इज इन योर नेचर ना, तो लोग कई बार उसका गलत फायदा उठाते हैं, और हर चीज में नहीं, वो आपको गधे की तरह काम करवाते रहते हैं, वैसा वाला फीलिंग भी कभी कभी आता है। थोड़ा नीता, वहां पे ना फर्क थोड़ा सा फाइन लाइन है। हमको ये पहचानना होता है कि कोई फायदा ना उठाए, अब्यूज ना करे उस काइंडनेस को, बेवकूफ ना बनाए हमारा, उतना तो स्मार्ट हमें होना पड़े। उसके जी लिए ये नहीं है कि हम हेल्प करना छोड़ देंगे। 10% लोग ऐसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, एक हाँ। आधा कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन उससे हम लर्निंग करके अब पहचान लेते हैं। लोग तो मेरे पास रोज आते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं, लंबी लंबी चमचागिरी करते हैं। कितने लोग यहीं सीबीएलएम में आए, बहुत भारी भारी चमचागिरियां कर गए, इतनी भारी भारी, कहाँ है वो आज? हम्म। तो मैं उसी दिन समझ जाता हूँ कि ये आदमी पेल रहा है, अभी 6 महीने साल के बाद दिखाई नहीं देगा। कोई मेरा क्या ले गया, दे ही जी गया, सर। कुछ ले तो नहीं गया। हम्म। अच्छा, वो इस पर्पज से जुड़ते हैं, कोई कनेक्शन ले गया, ठीक है, कोई कनेक्शन मिल गया उसको मेरे से, तो बढ़िया बात है, हेल्प ही हुई ना। मेरा पर्सनली कुछ जी। नहीं ले जा पाता कोई, ट्रू। और कुछ जब ऐसी आरा हो जाती है ना, तो ऐसे लोग ज्यादा टिक भी नहीं पाते। सुरेश जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए। कुछ प्योर कंपैशन वर्क करना चाहिए थोड़े समय के लिए, जीवन में हाँ, आधे घंटे के लिए, उसमें विद नो रिटर्न, दैट विल गिव ग्रेस टू दी वर्क।
और वो हमें एक अच्छी आदत डालेगा। राइट। अब जहाँ पे इंसान का साथ सब छोड़ जाते हैं, जब तुम वहां किसी की हैंड होल्डिंग कर देते हो, हाँ। तो वो जो बॉन्डिंग बनती है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो एक लाइफ स्पोर्ट है। तो अगर हम उस स्पिरिट से किसी को हेल्प करते हैं या रिजॉल्व करते हैं, तो वहां पे एक जो प्योर इंटेंशन है वो नरिश होती है। देखो और ना, अभी जो मेरे पास देने के लिए है, अब हमारे यहाँ पे एक अर्पित है, अर्पित गोयल, आप सबको स्टोरी मालूम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसने जब मेरा CBLM ज्वाइन किया, बोला मेरे अकाउंट में ₹2.32 हैं, 3 पर मुझे करना है, मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए। मैं कहा आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, जब कमा लो दे देना, मना नहीं करूंगा, ज्यादा दे देना। फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैडम सारी रात फोन पे रही, उससे उल्टियां कराई, ये वो कराया। तो कोई ब्रैगिंग करने वाली बात नहीं है ये, लेकिन कोई पर्पस पैसे का नहीं है इसमें। जब भी कमा लेगा बेटा तब भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सीखो जो तुम्हें सीखना है। अभी भी उसको मैं 2-4 महीने में फोन कर लेता हूँ। पीछे फोन किया, अब वो घर में है, डैडी के साथ है, कल भी उसने फोटो डाली, खुश है। तो भटका हुआ था, अलग अलग रह रहा था। मैं कहा बाप देते नहीं मुझे, खर्चा नहीं देते, सैलरी नहीं देते। मैं कहा तू गिवन अप ऑन यू, ये समझ, बेटा है उसका, तेरी हरकतों से परेशान हो के वो पता है तू टिकेगा नहीं, एक बार टिक दे, काम संभाल लो पूरा, जाए कहाँ, तेरे को ही तो दे के जाना है सब उसका। तो वो बाप बेटे से अच्छी बॉन्डिंग है जी। जो ये हाँ। वाली कंपैशनेट बॉन्डिंग है, वो एक जो ब्लड रिलेशन से भी हायर बॉन्डिंग होती है। राइट। और अगर हम किसी की लाइफ में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, तो वो जो जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो दैट गिव्स द रियल बॉन्डिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज। राइट। सो वट एवर गिफ्ट यू हैव, खुशियां प्यार बांटते चलो। जो है आपके पास वही दे पाओगे, जो नहीं है वो नहीं दे पाओगे। तो पहली बात तो एवरीवन हैज ए मिशन, और ये मिशन लाइफ टाइम में पूरा नहीं होता। जो भी आपका मिशन हो कि मुझे दुनिया में ये फर्क डालना है, तो फर्क वो चलता ही रहेगा, दिस इज ऑन गोइंग थिंग। एंड देन ये थोड़ा पैसे से कम जुड़ा रहता है। दिस इज नॉट is much bigger than your job or business. And it is not your role. It is based on serving others in the spirit of service. And then you are taking daily action towards it. अब डेली उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो, छोटे छोटे फर्क भी हम डाल के लोगों के, जैसे प्रवनीत जी ने बोला, चाहे 1 घंटा ही लगाओ, आधा घंटा दिन में लगाओ, एंड इट शुड एक्साइट यू, इग्नाइट योर पैशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग। आप किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो कि मैं ये बदलाव लाऊंगा, जो, या आप you can be for or against. You want to change something or you want to grow something, and it has got nothing to do with money. इसका पैसे से कोई लेना देना और मतलब नहीं है। और ये ऐसा होना चाहिए जिसपे आप खुद काम कर सको, आप कंट्रोल कर सको, ये नहीं कि रिमोट किसी और के हाथ में है। और आप कहीं ना कहीं अगर ढूंढ के देखोगे अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं आप अपने मिशन को जी रहे हो। यू ऑल आर लिविंग सम पार्ट ऑफ योर मिशन, खाली पहचाना नहीं है। एंड दिस इज योर सोल, दिस इज योर स्पिरिट्स वर्क. It's always spreading positivity, happiness, joy for others. And that is your chosen. ये नहीं माँ बाप ने बोला करना है या किसी और ने बोला, ये आपकी चॉइस है। और आप दिल से ढूंढते हो उसको, दिल में ढूंढते हो, and then it will force you to grow. आप एक डिफरेंट एंटिटी बन जाते हो when you live your mission, you live your purpose. तो आप सोच के देखो, अगर आंखें बंद करके, कि जो आपकी इनर वॉइस है, does it tell you your mission, what you are being sent here to do? What does the voice say? And इसको उल्टे हाथ से लिखो। कर सकते हो कोशिश? Think about it. तो फिर से एक बार देखिए, समझ नहीं पाया क्या हुआ था, कनेक्शन कट गया था। मैं कहा आप अपना अंदर ढूंढ के सोचो कि आपका मिशन क्या है, दुनिया में क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हो, छोटा या बड़ा, जो आप दिल से करो, जिसपे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और उसको ढूंढ के लेफ्ट हैंड से लिखो। अगर राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो तो राइट हैंड से लिखो। I have written with three words with my left hand. हाँ बताओ। Spread inner peace. Wow, amazing. Anybody else? Mentoring mind for transformation, transforming lives. Very nice. और कोई? सर मैंने लिखा है हैप्पीनेस। ओके। To help others. हाँ, तो मैंने लिखा विल डोनेट ब्लड। क्या बात है, वेरी नाइस।
और ये काफी दिन से सर मैं सोचता हूँ, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाता हूँ। आज की जो आपने बताया एक्शन, वो एक्शन नहीं ले पाता हूँ, लेकिन वो बार बार मेरे दिमाग में आता है। हाँ, तो आई विल टेक एक्शन ऑन दैट। वेरी गुड। मुझे बड़ा शौक होता था ब्लड डोनेशन का, कॉलेज में हर साल करता था। तो उसके बाद एक बार तो मैं उसके बाद भी वहां पे नंबर 1 रेड क्रॉस रोड पे है, वहां जाता था ब्लड डोनेट कर। तो एक कार्ड देते थे उस जमाने में, पता नहीं देते थे। हाँ, तो किसी को भी कहीं हॉस्पिटल में कुछ ब्लड चाहिए होता था तो वो कार्ड दे दो, तो उसके बदले में बगैर डोनर के उन्हें ब्लड मिल जाता था। वो तो नहीं। अब और तो किस मेरा पे मेरा भी लिखा? था। हीमोग्लोबिन मेरा हाँ, हीमोग्लोबिन अभी लो है तो अच्छा, देने नहीं देते। नहीं देते। हाँ, इतना भी मैडम को लो भी नहीं ये है। कहते थे, मैडम जब 45 किलो की होती थी देने जाती थी, कह रहने दो भैया, तुम्हें चढ़ाना पड़ जाएगा, 1 बोतल दोगी 2 बोतल ले जाओगी यहाँ। हाँ वेंकट, तूने बता दिया। जी सर, मतलब हैप्पीनेस हैप्पीनेस। इनकम। हैप्पीनेस। प्रोसून। सर इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। रवनीत। सर मैंने बता दिया, मेंटरिंग माइंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। ओके, मकरान। अब सर इसमें मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। इस वीक जो मेरा एक की टेक अवे था, हाँ। तो मेंटरिंग ऑफ माइंड इज, ह्यूमन माइंड की बात कर रहा है, इज मोर डिफिकल्ट देन मोल्डिंग ए आयरन। सेल्फ, हम्म। अपने आप को मोल्ड करना लोहे को रिफॉर्म करने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पे बहुत काम करना पड़ता है, तब रिफॉर्मेशन आती है। तो ये अगर फैक्ट अगर इंसान जान ले तो बहुत मुश्किल है अपने ऊपर काम करना। और अगर कर पाए तो फिर वो जो चेंजेस परमानेंट आती हैं, दैट इम्पैक्ट द एंटायर थॉट, बायोकेमिस्ट्री, स्पीच एंड फिजिकल एक्शन। यस, मकरान। मैंने लिखा विल पावर। विल पावर का मिशन थोड़ी होता है, पर्पज थोड़ी होता है विल पावर। लोगों को विल पावर से क्या कर लोगे तुम? हाउ विल यू मेक योर मार्क इन द वर्ल्ड? अली। To विल help पावर others. नहीं होगा। हाँ, To help others. प्रकाश। तो मेरा मिशन है कि मैं संसार में प्रेम को बढ़ाऊं। मुझसे मिलने के बाद लोग प्रेम को इम्पोर्टेंस समझे, व्हाट इज लव, उसको गुड। स्प्रेड करें। नीता। My mission to add value in people's life. बट वैल्यू कैसे करोगे वो डिफाइन कर लेना थोड़ा। जी हाँ, ओके सर। व्हाट टैलेंट यू हैव जिससे आप हेल्प कर सकते हो ना। जी सर। अब आते हैं विजन पे ना। लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मिशन और विजन। विजन को मिशन में लिख देते हैं, मिशन को विजन में लिख देते हैं। नाउ विजन इज अबाउट योर कैरियर, वर्क एंड बिजनेस। यहाँ पे नंबर्स आता है कि मैं इतना कमाऊंगा। So vision is primarily your vehicle for expressing your mission in the real world on a practical physical level. So mission is inner world and vision is what looks like in the outer world. So can we say mission is purpose? In other words, mission. हाँ, exactly वही है. And then it get aligned with your vision and merge with your vision. It help you grow as a good person and then helps you achieve the financial success also. Your mission will give you सर your सर meaning and ऐसे your vision will bring you your money. सर ऐसे क्या बोल सकते हैं कि मिशन इज योर गोल, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। विजन है वैसे टूल जिसके थ्रू आप पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, मैंने वो तो रोड मैप हो गया। जैसे आपका अच्छा। मिशन, मेरा मिशन है कि एमएसएमईज को मदद करना है, 1 करोड़ एमएसएमईज को मदद करना। अब वो पैसा देगा नहीं दे पाएगा कोई भी, सबको मदद मिलेगी, लेकिन एंड रिजल्ट वो 1 करोड़ लोग आएंगे, कहीं ना कहीं तो मोनेटाइज हो जाएगा। तो सर विजन क्या हो जिसके गया, तो पीछे सर आपका जनता तो ये है हर कोई उसकी सुनता है। फिर तो मोदी जी भी आएंगे, मुझे वोट दिलाओ तजुर्बा से। बड़े बड़े कॉर्पोरेट आएंगे कि भाई इनकी कोई जरूरत है, किसी को कुछ चाहिए तो हम लोग यहाँ बेच सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, क्या पैसे तो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो सर आपका मिशन तो ये हो गया, तो विजन तब कौन सा वाला हो गया, विजन तो क्या हो विजन गया हो था। गया 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की तजुर्बा कंपनी बनानी है। ये आपका विजन तब ये हो गया। अच्छा अच्छा। मिशन हो गया एमएसएमईज को स्किल करना है, एक कम्युनिटी कॉमर्स का रिवोल्यूशन लाना है इंडिया में, 500 लोगों को बिलियनर बनाना आईपीओ के जरिए। अब उसके बदले में मुझे फीस मिलेगी, उसके बदले में मुझे बहुत कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगी, वैल्यूएशन मिलेगी, इतने लोग होंगे।
बहुत सारे लोग जुड़ना चाहेंगे, बहुत सारे रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट के जरिए आएंगे, दैट विल ब्रिंग यू मनी। तो वन वर्ड में सर, मिशन जो है क्वालिटेटिव होता है और विजन जो है थोड़ा क्वांटिटेटिव होता है। विजन इज क्वांटिटेटिव, मिशन इज क्वालिटेटिव। एग्जैक्टली सही वर्ड पे आपने बोल दिया, बट थोड़ा दिल से होता है वो। जैसे क्वालिटेटिव ये भी होता है कि मुझे धंधा बढ़ाना है, आई हैव टू बिकम बिग, आई हैव टू ग्रो माय बिजनेस, दैट इज क्वालिटेटिव। $1 बिलियन का बिजनेस बनाना है, क्वांटिटेटिव। लेकिन वहां पे पर्पज नहीं आया ना, ग्रो योर बिजनेस। मेरे पर्पज से जब मेरा विजन जुड़ा होगा कि मैं लोगों की हेल्प भी करूंगा, लोगों की जिंदगी भी सुधारूंगा और खुद को भी बिलियनर बनाऊंगा, तब ये शादी हो गई मिशन और विजन की। क्लियर? तो कंबाइनिंग योर मिशन एंड विजन अलाउज यू टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मनी एंड मीनिंग, दोनों मिल गया। और ये होता है निर्वाणा। यहाँ पे आपको लगता है वाह, जिंदगी का मजा आ गया भाई जो हम जी रहे हैं, हमारी वाह वाह हो गई, वाह वाह, और साथ में वेल्थ भी क्रिएट हो रही। अब यहाँ पे किसी को कोई भी थोड़ा डाउट हो, समझ लो बात को, बहुत गहरी बात है। एक तरफ तो आप पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो, यू हैव द रिस्पेक्ट, यू हैव द मीनिंग ऑफ लिविंग, आप पूरे खुशी से उठते हो, खुशी से सोते हो, फुल एनर्जी है आपके अंदर, एंथुसियाज्म है आपका, समाज में इज्जत है, दुनिया में इज्जत है, एंड देन इट्स अर्निंग यू मनी ऑल्सो। इससे बढ़िया खूबसूरत बात नहीं हो सकती। बट डिफरेंट भी हो सकता है वो आप पे, ठीक है मैं बिजनेस इसके लिए करता हूँ पर मेरा मिशन सर्विस करना है, सोशल सर्विस करना है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। सो हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई मिशन इन ए वे दैट्स फाइनेंशियली सक्सेसफुल ऑल्सो। तो अगर मिशन फीजेबल नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो एनजीओ बना के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से करो। जैसे मैंने कहा कि ठीक है मैं बिजनेस अलग करता हूँ लेकिन मिशन मेरा अलग है, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है बिजनेस से। तो यू कैन सेपरेट योर प्राइमरी वर्क फ्रॉम सर्विस टू ह्यूमैनिटी, उसको अलग अलग भी कर सकते हो। सो योर विजन इज ए स्नैपशॉट ऑफ द आइडियल वे यू सी योरसेल्फ इन योर बिजनेस और करियर इन द फ्यूचर 3 to 5 years फ्रॉम नाउ। क्लियर विजन से आपको डायरेक्शन मिलती है, जो मैं कह रहा था 5 साल जो कर रहे हो करते रहो, एंड दैट एक्ट्स एज ए मैग्नेट, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस मिलती है। यू विल अट्रैक्ट पीपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मायने बड़े बड़े लोग लगा लेते हैं, बड़ा सिंपल मायने ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाती है आसपास, जब आपको क्लैरिटी है विजन की कहाँ जाना है, तो आप उन लोगों को और उन अपॉर्चुनिटीज को जो अवेलेबल है पहचान लेते हो। ये मेरे से अलाइन हो रही विजन से, कुछ नई नई आप अट्रैक्ट कर लेते हो क्योंकि आप रोज सुबह शाम वही सोच रहे हो, वैसे ही खबरें पढ़ोगे, वैसे ही इंटरनेट पे चीजें ढूंढोगे, तो यू फाइंड मोर people and opportunities which align with your vision. तो अब क्या है ये देखो, reticular activator is the part of your brain that seeks out what is pertinent to you. हमें अपने मतलब की चीजें देखने लग जाती है क्योंकि क्लैरिटी है विजन की कि मुझे तो यहीं जाना है। अब जय अजय ठाकुर, सच्ची बात बताऊं कि मैं सोच नहीं सकता था कि अजय ठाकुर मेरे हर वेबिनार में आएगा खुद, और उसकी खुद की जरूरत है। उसका मिशन ये है कि मुझे 10 साल से लगा हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बढ़िया स्टॉक एक्सचेंज बनाना है। वो अपना एक मार्क छोड़ के जाना चाहता है। 35,000 एसएमई से मिल चुका है, ही कम्स ऑन एवरी वेबिनार। तो मुझे मिल गया कैसे भी, तक मुझे आईपीओ लाने थे, मुझे अपना आईपीओ लाना है, मेट हिम। So you both attracted each other. हाँ उसको भी मेरे जैसा घोड़ा मिल गया जो 500 आईपीओ की बात कर रहा है, वो एक एक आईपीओ ढूंढता है। मेरा तो सारा कोर्स ही बीटीएस आईपीओ के ऊपर है, आते ही रहेंगे इसमें। तो वी बोथ अट्रैक्टेड, वेरी राइट। So it acts like a magnet, attract other to work with you and be on your team. आपकी एक बढ़िया टीम बनती चली जाती है। So your vision must totally ignite you, एक स्पार्क आपके अंदर, एक आग लगा दे आपके अंदर में, and you are trading your life, time and energy for that. आप पूरा अपना तन मन धन टाइम सब लगा देते हो। So you must come from what you want to do versus what you think you will work in the marketplace. वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। Now यहाँ पे कुछ चमत्कार भी होते हैं। Miracles happen when passion is mixed with commitment. और ये आप फिर रोज एक्सपीरियंस, जैसे मैं कर रहा हूँ आजकल, आप भी एक्सपीरियंस करने लग जाओगे कि मिराकल के 15 दिन में 3 लाख फॉलोअर मिल गए, ये मिल गया, ये सारे ये चमत्कार है, ये हमारे बस की बात नहीं। मैं कितना भी हीरो बन लूं जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं और अगले 10 साल धक्के खा सकता था यही करते। मन ने कुछ ना करा जो पहले बना रहा था वही बना रहा हूँ। कोई स्पेशल मैं बाहर से कंटेंट राइटर नहीं लाया, कोई बढ़िया टेक्निक नहीं लाया, कोई दूसरा एडिटर नहीं लाया, और मजाक मजाक में हो गया। मैं एडिटर बैठा था, मैंने कैलकुलेट कर रहा था, मैंने कहा यार देख, अपने को
1000 फॉलोअर रोज आ रहे हैं 30,000 के हिसाब से, बाकी 5 लाख करने में कितना लग गया, साल में हुए 3,60,000, तो 1.5 साल और लगेगा। उसी ने बोला सर कोई पता नहीं है, 1-2 और वायरल हो गई तो हो जाए काम। कहते एक काम करते हैं, आपने जो पिछले साल बनाई थी बेटा पान की दुकान खोल लेना, उसको जरा दूसरे तरीके से, अब आप बैठ के करते हो जरा नए तरीके से कर दो। ठीक कर दे, तो उसी का सजेशन था। 27 मिलियन व्यूज, मजाक नहीं है। 2,70,00,000 व्यूज वो खाली मेरे चैनल पे, और लोगों ने भी अपने अपने डाला है, शेयर किया है, कुल मिला के 10-12 करोड़ व्यूज आ जाने यार, समथिंग वेरी बिग। ऐसे मिराकल यू फेस अपने आप आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कोई कुछ अलग टैलेंट नहीं लाया, कोई नया कोर्स नहीं करके किया, नथिंग, मतलब पुराना ही पिछले साल वाला ही वीडियो दोबारा बना दिया। दीज आर मिराकल। ये हमारे हमारे कोई हम कितनी भी अपनी तारीफ कर लें, ये हमने नहीं किया, ये हो गया। विक्रांत आ जाए, इसको बताते हैं। विक्रांत हम बात कर रहे हैं, हेलो विक्रांत। यस सर। तो वी टॉकिंग अबाउट जब पर्पस एक हो जाता है क्लियर और उसको मिक्स कर लेते हो अपने विजन के साथ, फाइनेंशियल सक्सेस के साथ बिजनेस सक्सेस के साथ, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। पर्पस कैन बी सेपरेट ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस, दैट कैन बी नॉन प्रॉफिट और अदर, बट अगर दोनों का मैरिज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है जी सर, एब्सोल्युटली, बिकॉज जिंदगी का मजा। तो मैं क्या उसमें बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जैसे अजय ठाकुर का बड़ा विजन है कि मैं एसएमई एक्सचेंज को चलाऊं, सब लोग हंसते थे उस पर, उसने जिद पकड़ ली कि चलाना है, तो 450 आईपीओ ले आया, 35,000 एसएमई को मिला है वो। अब उसने मेरे को अट्रैक्ट किया, जो कहता 500 आईपीओ में अकेला दूंगा, और मैंने उसको अट्रैक्ट किया कि मेरी क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है जब मैं कहता हूँ अजय ठाकुर मेरे हर वेबिनार में आएंगे और आपको मेंटर करेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होने लग जाते हैं। दूसरा चमत्कार हुआ ये विक्रांत जो वीडियो हिट हुआ है 27 मिलियन। मैं 2 हफ्ते पहले मेरा वीडियो एडिटर आया, मैंने उसको कहा यार रन रेट है 30,000 फॉलोअर का, तो 1.5-1 साल लग जाएगा मिलियन पहुंचने में। तो नहीं सर जल्दी भी हो सकता है। वो जो आपने पान की दुकान वाला किया था ना पिछले साल, उसको जरा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने अंदाज में, नया कुछ करते हैं, हेडलाइन वही रखते हैं, और वो मतलब 27 मिलियन व्यूज कर चुकी वो वीडियो मेरे चैनल पे, और दूसरों के और लोगों के चैनल पे मिला हम लोग 10-1 करोड़ कर लिया। तो ये मिराकल है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं सियाना बन जाऊं, मैंने ही किया, मैंने मजे लेते लेते हो गया। सर दिस इज द आउटकम ऑफ योर लगे रहो एटीट्यूड। वो तो है ही है, पर मैं लगा रह सकता था 10 साल और भाई। हाँ मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, वही तो कह रहा हूँ ना, कोई स्पेशल कंटेंट राइटर नहीं ओके लाया, स्पेशल एडिटर नहीं लाया, स्पेशल टेक्निक नहीं लगाई, स्पेशल कैमरा नहीं लिया, ये मिराकल है। बट यू अट्रैक्ट मिराकल ऑल्सो, मैं कहना चाहता राइट राइट राइट। कि जब आप लगे रहोगे और पर्पस और मिशन दोनों मिले रहेंगे तो यू विल अट्रैक्ट सच मिराकल्स ऑल्सो इन योर लाइफ, जो आपको आप ही नहीं दिख सकते, ना आप उसको अंदाजा कर सकते हो, ना उसको प्लान कर सकते हो, वो होगा। तो मिराकल हैपन व्हेन पैशन इज मिक्स विद कमिटमेंट। आप लगे रहोगे, पैशनेटली लगे रहोगे, तो चमत्कार होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे। तो ये जो कॉमन मिथ है ना, द लैडर अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल, द मीन्स टू एन एंड सिंड्रोम, ये सब हमें डिस्करेज करते रहते हैं ऐसी चीजें। तो सर क्या इसको थोड़ा सा करोगे, एलैबोरेट बेकार है। करना, हाँ? लैडर अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल को एलैबोरेट करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिस्करेज कर, पागल हो यार वीडियो बनाते रहते हो, क्या लेना है इस उम्र में तुम्हें, क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्यों काम इतना करते हो, एट दिस एज यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड, और दिस इज नॉट फॉर यू, तुम तो एक्सपोर्ट में अच्छे थे यार, एक्सपोर्ट ही करते, ये तो गलत कैरियर चुन लिया तुमने। ऐसी बातें बहुत अक्सर सुनने को मिलती है व्हेन यू फॉलो योर पैशन। आप सबको मिली होंगी किसी ना किसी पॉइंट पे। इधर यू आर गोइंग फॉर व्हाट यू वांट और यू आर गोइंग फॉर व्हाट यू डोंट वांट। इतनी क्लैरिटी, कोई ग्रे एरिया मत रखना कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो यू कैन नॉट बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल इफ यू डोंट लव व्हाट यू डू। अब यहां पर एक सवाल आता है, अभी अजीत से बात हो रही थी कि मुझे ये चीज नहीं पसंद करना। मैं कहा जिम जाना किसी को पसंद है? हाँ। अब विक्रांत दिन भर काम से थक के जिम जा रहा है। विक्रांत को पसंद है। डाइटिंग पसंद नहीं, बड़ा मन मार के जाना पड़ता है शुरू में यस भैया। सर। सर नहीं नहीं, हर बारी मन मारना पड़ता है, हर हाँ, बारी। डाइट करना पसंद है किसी को? दिल करता है गोलगप्पे खाएं, रसगुल्ले खाएं, गुलाब जामुन खाएं, रबड़ी खाएं, केक पेस्ट्री खाएं। एक बार ना करना पड़ता है तो मन मारना पड़ता है।
यू वांट टू एंजॉय बियर, यू वांट टू एंजॉय विस्की, बहुत सारी चीजें जो कुछ भी हमें जिंदगी में अच्छे लगते हैं, बट वी डोंट डू दैट. सो मन एक अलग चीज है, बट देन यू हैव टू स्टार्ट लविंग दैट. मतलब ये या ना करो या स्टार्ट लविंग दैट, बीच में मत रहो. तो मैरी ए वुमन यू लव और लव द वुमन यू मैरी. एंड विजन कैन चेंज. आप आज सोच सकते हो करोड़ कमाऊंगा, कल 10 करोड़, 100 करोड़, इट कीप चेंजिंग, दैट्स ओके. तो विजन कैन हैव एन एंड रिजल्ट कि ठीक है इतना कमा के मैं साइड हो जाऊं, आई विल एग्जिट, आई विल सेल माय कंपनी, बट मिशन इज नेवर कंप्लीट. ये चलता रहेगा, आपके बाद भी चलता रहेगा. सो व्हाट इज इट एंड व्हाट इज नेक्स्ट? डोंट वेट फॉर द परफेक्ट विजन टू अराइव. शुरू हो जाओ. बिगनिंग इज हाफ डन. लोग बैठे रहते हैं, ये बन जाएगा तो करूंगा, बन जाएगा तो करूंगा, सही वेबसाइट होगी तो करूंगा, पैसे होंगे तो अमेरिका जाऊंगा. एंड कीप ट्राइंग, कीप इम्प्रूविंग इट. मैं तो बहुत ही मतलब कल मेरा बेटा कह रहा था, कहता आपने दुनिया की सब ब्रांडिंग गाइडलाइंस को तोड़ दिया. ना खाली आपकी वेबसाइट सिंक होती है आपके किसी फॉन्ट से, ना आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट होती है. हमने तो पूरा किताबों से ये सीखा है कि आपको पहले ब्रांडिंग करनी चाहिए, आपको अपने कलर डिसाइड करने चाहिए, आपको अपना फॉन्ट डिसाइड करना चाहिए, कैसे पोस्ट करनी. यू हैव ब्रोकन एवरीथिंग ऑन द बुक जो लिखी होती है ब्रांड के हिसाब से. जैसी मर्जी वेबसाइट बना लिए, जैसा मर्जी इंस्टाग्राम चला रहे हो, एंड देयर इज नथिंग इन सिंक विद द ब्रांडिंग. और फिर भी एक ब्रांड बन गए. तो शुरू करो. मैं इसका जवाब दिया आपने उसको? मैं तू कर देना, तू कर रहा है. उसने कहा ठीक है आपका ये ब्लू कलर, गोल्ड कलर, ये होएगा वो होएगा, फॉन्ट बना के दे दिया उसका. तरुण की बात कर रहे हो कि बड़े वाले? राहुल को ब्रांडिंग किया कल है. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, so he works on branding. So ready, fire, aim. Perfection kills the speed. Always याद कर लो. शुरू कर लो, फिर इम्प्रूव करते रहना. तो सक्सेस लोग सोचते हैं ऐसी है, लेकिन सक्सेस ऐसी होती है. सब बीच में घिचपिच होता रहता है. इट्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ. फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, फिर ध्रुवेश आया जिंदगी में, 2 नए अकाउंट उसने बनाए, चमत्कार हुआ. फिर एक और बंदा आया, ओमी की टीम का होता था, उसने अलग अकाउंट बनाया. तो टीम चल रही है अभी. एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन. उस टाइम ऐसा लग रहा था लाइफ एंड हो गई, खत्म ही हो गया काम जी, फेसबुक चला गया मेरा. तो योर 3 to 5 year विजन गिव्स यू योर डायरेक्शन कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. फेमस कोट, ए जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद ए सिंगल स्टेप. और एक स्टेप कैन चेंज योर लाइफ. वो एक स्टेप जो कभी ले लेते हैं ना जिंदगी में. अमेरिका निकला था एक स्टेप लेके बगैर पैसों के, दैट स्टेप चेंज माय लाइफ. क्योंकि मैं आज किसी बैंक में क्लर्क होता है, वो भी रिटायर ही हो चुका था, पैसे में उन्होंने भी फेंक दिया होता. But that one step कि जाके वहां पर अमेरिकन वीजा लेना, जाना, दोस्त के घर रहना, उधार की टिकट लेना, उधार लेना, everything in my life. So one step in the right direction can change your life forever. और वो कभी कभी स्टेप ऐसा लेना पड़ता है कि बड़ी मुश्किलों से लेना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के. उस टाइम बहुत तकलीफ रहती है कि कैसे करेंगे. 1 year vision is part of your entire 5 year vision. And you must backward and take parts of your longer term vision and determine what must happen in the shorter term. तो जैसे हम OKR में करते हैं, 5 साल का विजन बनाते हैं $1 billion कंपनी. 1 साल में हमें जो आज कर रहे हैं उसे दोगुना करना है. इसमें कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे होएगा. मैं कहा ये मुझे नहीं पता कैसे होगा. 1 साल का मुझे पता है, लेकिन तीसरे चौथे साल में कोई चमत्कार होगा जो बाकी का काम हो जाए. अगेन कमिंग बैक टू दैट टिपिंग पॉइंट. कीप गेटिंग एम्बिशियस इन व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन 30 दिन का अपना विजन और एक्शन प्लान बनाओ. ये हमने सब OKR में एक्सरसाइज कर लिया बहुत. यू कैन ओनली टेक एक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो जो आज करना है, आज की चेकलिस्ट के हिसाब से वो रेगुलरली करते रहो व्हाट यू नीड टू डू. दैट टेक यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन. सो 1 year विजन हमेशा जो आज कर रहे हो उससे एम्बिशियस, एटलीस्ट 100% ग्रोथ,
In July onwards, my business has grown 3 times, 3x. तो डबल का एक्चुअली मैंने सोचा था 6 टाइम्स, जो मैंने बोर्ड मीटिंग में कमिटमेंट की थी अनिल गोयल वगैरह को कि मैं 6 टाइम करूंगा जितना कर रहा हूँ, बट वी हैव अचीव 3x ऑलरेडी. मेरे हिसाब से अभी आधा हुआ है. तो कीप ऑन गेटिंग एम्बिशियस, कुछ बड़ा बड़ा सोचते रहो, करते रहो हमेशा. तो 1 step in the right direction is better than 100 years of thinking about it. तो जितना भी सोच सोच के रहेंगे ना, टाइम निकल जाएगा बेकार, और एक हैबिट पे उतर आता है. अब डेली का एक रूटीन, आप में से कितने लोगों ने वो बनाया हुआ अपना डेली रूटीन कि मुझे यही करना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर रूटीन डायरी विद तो फॉर्म मेंटेन योर करते हैं, हैबिट? डायरी तो मेंटेन करते हैं, मतलब क्या करना है अगले दिन का. हाँ, डेली रूटीन तो चेंज होते रहता है. हाँ, रिचुअल सेम रहते हैं. रिचुअल सेम है आपके के ये मुझे, जैसे मेरा सैटरडे फिक्स है कि मुझे वीडियो बनाने हैं, मंडे आपके साथ फिक्स है शाम को मिलना है. वो बहुत कम चेंज होता है, साल में 1-2 बार चेंज होता है. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक्सरसाइज करनी है, अभी वॉक पे जाऊंगा 10 बजे वॉक करना है. तो ये एवरी डे कोई ना कोई लंच करना है ऑफिस में, फ्राइडे नाइट को नेटवर्किंग डिनर करना है हाई वैल्यू नेटवर्क से. एक बढ़िया चीज और बताता हूँ आपको, 100 लोग का लिस्ट बनाइए हाई वैल्यू नेटवर्क, जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए. उसमें किसी का भी नाम लिखना है लिख लो, चाहे रतन टाटा का लिखना है लिख लो, मुकेश अंबानी का लिखना है लिख लो. फिर उसके ऊपर बैठ के हफ्ते में एक बार सोचो कि ये आदमी तक कैसे पहुंचूंगा. चाहे उसको किताब भेजो, चाहे वो जो किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है वहां पहुंच जाओ और स्टेज के नीचे खड़े हो जाओ मिलने के लिए. बट 100 लोग की ऐसी लिस्ट बनाओ जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए. नहीं बोले थे ये बहुत दिन पहले, एक बार ये चीज बोले थे आप. हाँ, तो मेक ए लिस्ट ऑफ योर हाई वैल्यू नेटवर्क and figure out how will you meet them and they'll become part of your journey. और हमेशा हर स्टेप में कंक्लूडिंग रिमार्क में ये दूंगा कि हर स्टेप पे ये जरूर सोचो कि ये मेरे विजन से अलाइन होता है या नहीं. एवरी डिसीजन शुड बी दैट. एनीथिंग विच टेक्स यू अवे फ्रॉम योर विजन. बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आएंगे, ये कर लो. जैसे मेरे पास अभी एक बंदा आया था कि यूनिवर्सिटी डाल रहा हूं मैं, जेके गवर्नमेंट ने मुझे जम्मू कश्मीर में 100 एकड़ जमीन दी, आप आ जाओ ऑन बोर्ड उसमें. मैं कहा भाई मैं टाइम नहीं दे पाऊँ, बड़ी बात है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट ये अभी अलाइन नहीं हो रहा जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें से टाइम निकाल के उधर दे नहीं पाऊंगा. अगर टाइम कम, मेरा नाम चाहिए तो खाली ले ले, बाकी तू मुझे बोले मीटिंगों में आना पड़ेगा, जम्मू जाना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं. आई विल नॉट. ये कहीं मेरे उसमें फिट नहीं होता. तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिर भटका देती. कुछ ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज कर लो, देन दे टेक यू अवे फ्रॉम योर. सर So वो with कहते that, हैं that either you have a plan or you become part of somebody else's plan. true, very nicely said. So make your own plan. तो नेक्स्ट टाइम सलोनी एक ही बार में करोगी, 2 बार में सलोनी? सर आप बताइए. सर मंडे का सेशन सलोनी जी कर रहे हैं, नेक्स्ट मंडे का. हाँ, हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा सेशन रख ले मंडे का, आप ही का चले तो, बिकॉज ये ऐसा. सलोनी का. हाँ, मे बी, बिकॉज देखो हम नहीं करना है, सलोनी ने करना है, तो हम कोई थर्सडे फ्राइडे कोई संडे को चूज कर लेते हैं. आपका भाई सेशन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, मेरे हर रोज बिजी है. तो सिर्फ मंडे रिकॉर्डिंग को में. मिल ही रहे ना, और इतने ही लोग आते हैं. सर को भी अटेंड करना है. और मुझे भी अटेंड करना है, अच्छा, ठीक है रिफ्रेश करना है अपने को, आउटलायर्स और टिपिंग पॉइंट को. बहुत साल पहले पढ़ा था. ठीक है सर. हाँ इसी बहाने आई विल आल्सो रीड. तो अपनी बारे में तो ये नहीं कहा था कि भैया मैं थर्सडे वर्सडे कर लूं, मंडे तो आप ही करना. कौन सा सर, कौन सा? तुमने जो एआई पे किया था सेशन,
सर मैंने किया ही नहीं था, आपने बोला था विक्रांत करो। तो सर ने मैं तो बोला है मुझे करने तो को। वो सलोनी को तो मैं नहीं बोला है, कौन सा सलोनी ने बोला है? अच्छा यू वर एब्सेंट विक्रांत। अच्छा, सलोनी को ये भी याद है, देखो। एज हाँ, ये तो मैं absent थे उस दिन। नहीं, मैं था, तभी तो मैंने क्वेश्चन नहीं, पुट किया। सलोनी ने, इसने तो चैट बॉक्स में डाला कि सलोनी का सेशन कब। मैंने डाला था। एंड बेसिकली सर, वी वांट टू हैव मोर ऑफ यू, वी आर टू हैव मोर ऑफ सलोनी, वी वांट बोथ। तो तो कुछ ना कुछ ऐड करता रहूंगा, उसमें बहुत सारी स्टोरीज निकलेंगी मेरी भी। चलो बढ़िया I'll बढ़िया, keep on adding and we'll together do it. चलो विश यू ऑल द बेस्ट लोनी जी फॉर द नेक्स्ट सेशन। Let's Thank you. let's चलो, get let's quickly round have of a key applause. takeaway. Prasoon, purpose, mission, vision. तो विजन और मिशन का जो एक क्लैरिटी आज मिला, बहुत अच्छा है। सो आई नीड, मैंने ये एक धुंधला सा जगह था। सो आई हैव ए गुड, मैंने एक क्लियरिटी ऑन द विजन एंड मिशन। ये मेरे लिए आज एक टेकआउट है। Good. मकरन जी, एक सब लोग माया को आज मैसेज कर देना, धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई। वो कभी मंडे मिस नहीं करती थी, बड़े बड़े वीडियो बना के डाले थे उसने कि मंडे मुझे एनर्जी मिलती है। उसको याद दिला देना, माया तेरा ही वीडियो तेरे को भेजें क्या वापस। माया का मैसेज डालता हूँ मैं। कॉल कर दूंगा सर मैं। हाँ, चलो सलोनी की टेक अवे। तो मेरे लिए टू use my left hand to write down my mission. This was the aha moment for me. Spread Nice. inner peace. Thank you so much, sir. And it just came to me कि मेरा है क्या? I mean, why am I on this earth? I used to think I'm on this earth. Purpose of my life is to make people live the life of their dreams. तो ये हाँ, उसका वर्जन है, ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है कि बट वो तभी होगा, लोग अपने उस ख्वाब वाली जिंदगी को तभी जी सकते हैं जब वो अंदर से इनर पीस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तभी तो वो ख्वाब देखेंगे, नहीं तो वो ख्वाब में भी उनको वही सब दिख रहा है कि फायर फाइटिंग चल रही है। तो इट इज राइट। शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सर। मकरन, Clarity of vision and mission, sir. The most important thing. अली, मैं अपने आप में लाइक जितना हो सके किसी को जितना हो सके हेल्प करूंगा, whoever it may be, जहां तक मेरी कैपेसिटी रहेंगी मैं उतना हेल्प करूंगा। करेक्ट। वेंकट, सर मेरे लिए तो एडिंग वैल्यू इन लाइफ, अदर्स लाइफ, और miracles happen when passion and mixes with vision and mission. राइट। अजीत, Sir, make a list of 100 HNI and plan to meet them. वंडरफुल। रवनीत, My mission is to teach, to not teach exactly, to coach humanity about ways of transformation of mind, which can empower them to self-transform them. And vision is to have a abundance for human welfare. वेरी नाइस। नीता, सर माय की टेक अवेज के कमिंग 5 years का ब्लूप्रिंट बनाने का अपने मिशन का, एंड घर में बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने का अभी से ही, ऑन द बेसिस ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। थैंक यू उससे भी आगे। सर। जी सर। जब बहुत बड़ा पैसा आ जाए उसको कैसे संभालना है, कई करोड़ों आएंगे उनको कैसे संभालना है। प्रकाश, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक चीज समझ में आई, जो भी आपके पास जो भी सुविधा है उसी को लेकर आप आगे बढ़िए। ज्यादा वेट नहीं करना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। तो जो भी है रिसोर्सेज उसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। विक्रांत, जी सर, आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे आज की यू सेड कि आज यहाँ 11 लोग बैठे हैं, बाय 228 एवरीबडी इज गोइंग टू प्रोग्रेस। एंड जो 3 बातें आपने साथ में जोड़ी कि टेक एक्सट्रीमली गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, take extremely good care of your character, and take extremely good care of your फाइनेंस 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 नहीं था सर, एक तो हाँ आपने फाइनेंस करेक्टर बोला, एक हेल्थ बोला, And finance. और फाइनेंस बोला। डू नॉट मेस अप विथ योर फाइनेंस। नहीं फाइनेंस नहीं था। नहीं, वो मिशन के ऊपर था, पर्पस के ऊपर। भाई Believe your that values. हाँ मे बी वैल्यूज या कुछ यू वर सेइंग, एंड दैट वाज समथिंग वेरी टचिंग
कि अल्टीमेटली वो आपकी ब्लेसिंग भी है हमारे लिए, मेरे लिए, और साथ में ही वो आपका आदेश भी है। तो वी विल टेक गुड केयर ऑफ आवर कैरेक्टर, हेल्थ एंड थ्रू आउट दिस जर्नी, दैट्स आवर प्रॉमिस टू यू। एक भैया थोड़ा सा गोवा का चक्कर पड़ रहा है, कैंसिलेशन थोड़ी ज्यादा आ गई है। मेरे को कुछ कमरों के पैसे अपनी जेब से भरने पड़ सकते हैं। तो 30 कमरे हमारे थे, हमारे पास 27 हो रहे हैं, 3 का चक्कर पड़ा हुआ है। गिरिजा इज नॉट कमिंग, विक्रांत इज डाउटफुल, एक वो कलावती और भरत आ रहे थे, वो बेंगलोर से नहीं आ रहे हैं। तो जो किसी का आसपास पूछो इंटरेस्ट हो आ जाए, तो जिनका एडवांस दिया हुआ है वो उनको वापस कर दें। वैसे तो नॉन रिफंडेबल था, पर अगर कोई और रूम ले लेता है तो पैसे बच जाएंगे। अपने ही लोग हैं, सब ग्रुप के ही लोग हैं, उनका तो जाएगा जाएगा, मेरा भी जाएगा पैसा। फाइंड आउट सम पीपल इन योर नेटवर्क, किसी को। और वेंकट, तेरा वो जो आ रहा था साथ में, ब्रदर इन लॉ, हाँ वो तो आ रहे हैं सर। कंफर्म है ना? यस यस होता है। नीता तुम भी आ जाओ। सर मेरा भी रहेगा। मैं आपको एक 1 वीक में बता दूंगा। मेरा तो है 50-50 तो है। भाई 1 वीक का टाइम नहीं है मेरे पास, ओके ओके। क्योंकि मैं कल परसों में, ज्यादा से ज्यादा परसों तक होटल को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे 3 कमरे कम हो रहे हैं, तो वो रिलीज कर दें। क्योंकि हम रोकेंगे तो हमको पैसा पड़ जाएगा। वो माने अगर है होटल ये बड़ा सख्त, हालांकि मेरे से स्क्रीन के भी पैसे ले रहा है रोज के, कुछ नहीं छोड़ रहे। मगर स्क्रीन तो तेरी छत पे टंगी हुई है, उसके क्यों पैसे ले रहे हो साले? बाहर से लाओगे तो पैसे लोगे नहीं, हम लेंगे। तो गोवा बड़ी अजीब जगह है, वहां कोई मुझे इमोशन दिखाई नहीं किसी भी बात में। हर चीज के साले पैसे मांगते हैं, क्या है, हॉल के अलग पैसे मांगते हैं। सितंबर 30 को भी तो बर्थडे है मेरा। हाँ तो उधर बनाएंगे ना, आजा। तो जस्ट चेक विद योर पीपल, कोई ना कोई आसपास पे और आना चाहे। विक्रांत तुम देख लो, किसी और को भेज दो। मतलब कि पहले आप मुझे बताओ, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि विक्रांत आएगा? मैंने डेफिनेटली आपसे मंशा शेयर की थी कि घर में एक बहुत बड़ा फैमिली इवेंट आ रहा है एंड माय फैमिली इज प्रेशराइजिंग टू बी हियर। तो आप मेरे अंदर ही आप आज भी तुमने डाली कहा थी नहीं जी आगे। मैं हूं, तुमने कहा मैं कल बताऊंगा, तो फिर इसका क्या मतलब है? सर मेरे को डाउट इसीलिए है रुकने का, मेरे को जाना है वहां पे, तभी तो वो डाउट है। आप समझ रहे हो? मेरे को हाँ मैं नहीं जाना समझ है। रहा भैया, मुझे तो यस और नो चाहिए होता है। कल बताऊंगा मेरा मतलब ये डामाडोल है। नहीं 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 नहीं, नहीं नॉट एट ऑल। आप मेरे में विकल्प ना डालो ना। आप बोलो कि आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि विक्रांत किसी और मैं को तो भेजो। हैरान हूँ। मैं कहा भाई प्रदीप को बोल रहा था, विक्रांत अगर ये इवेंट कर रहा होता तो क्या चाचा जी के लिए कैंसिल करता? सर मतलब मैं तुमने तभी तो 30 लोगों से पैसे लिए होते, 30 कमरों नहीं के, नहीं तो तुम नहीं, कैंसिल करते क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तभी आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरे में विकल्प ना डालो। आई एम फाइटिंग बैक विद माई फैमिली मेंबर्स कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई बुक माई टिकट, देयर इज नो वे आउट। सो अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो अगर नाराज होके भी आना पड़ेगा, तो आई एम जस्ट टेकिंग 1 डे मोर टाइम टू टॉक टू देम वंस अगेन। अच्छा, तो बस उसके लिए टाइम तो लो ना। हाँ, सो यू गेटिंग अ पॉइंट। और दूसरा, आप तो विकल्प ना डालो ना। आप तो मेरे को कॉन्फिडेंस हो विक्रांत, तुमने आना आना है, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा, और तुम ऑर्गेनाइजर हो, तुम बैकआउट करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं सर, मेरे में तभी तो वो दुविधा, बिकॉज आई वांट टू कम। नहीं आना होता तो मेरी दुविधा ही ना होती। तो सबसे बड़ी बात, आपने मुझे सेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर। दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग बैक विद देम। चलो, गुड है। गुड नाइट राइट, एवरीवन। गुड नाइट राइट सर। सर एक बात था सर, आपके नहीं, साथ मेरे को 5 मिनट चाहिए था। एक बार कल या परसों फोन कर सकते हैं? मतलब एक एक डिसीजन मेकर लेकर प्रॉब्लम हो रहा है हमको, तो तीन आप सौ 5 पैंसठ दस दिन मिनट कभी चाहिए। भी फोन कर सकते हो, कोई ठीक है दिक्कत सर, नहीं। आपको मैं एक एसएमएस करके रखूंगा कि कब फोन, कितने बजे। कॉल, अच्छा ठीक है सर, ओके। मैं मैसेज का जवाब दूंगा, फिर तू देखेगा नहीं 2 दिन अपना ही मैसेज। ठीक है सर, ओके। कॉल, इफ आई एम फ्री आई विल पिक अप, इफ आई एम नॉट फ्री आई विल कॉल बैक। खत्म। ओके सर। कीप लाइफ सिंपल।